आज के लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप इसको संस्कृत परिभाषा में कहेंगे तो उसको हम कह सकते हैं संकल्प से सिद्धि। यानी कि आपने संकल्प किया, आपने अफर्मेशन किया और सिद्धि मैनिफेस्ट हो गए। लोग कहते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब जो सोचा वो मिल गया। हाँ। मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसा नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कई सारे पहलू होते हैं। यदि आप उसको इग्नोर कर देंगे ना तो आप कभी भी जो चीज़ चाहते वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगी। मैं इसको 11 स्टेप्स या फिर 11 चीज़ें मानता हूँ जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर होनी चाहिए। अच्छा, 11 स्टेप्स जी। ओके। लोग मैनिफेस्ट तो कर लेते हैं, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए, लेकिन 90% लोग उस चीज़ को प्राप्त इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनका मैनिफेस्टेशन क्लियर ही नहीं होता। अच्छा, मतलब जो भी इंसान ग्रेटिट्यूड को अपने जीवन में मुकम्मल करता है ना, वो कभी भी उसका जो कुछ भी गोल है ना वो 100% मैनिफेस्ट होगा ही। इस पर मैं आपको न्यूरोलॉजिकल रिसर्च भी बताता हूँ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये रिसर्च है। उन्होंने 1200 लोगों को ऐसे सिलेक्ट किया जिनको हर दिन ऐसा कहा गया कि आपको 15 से 20 मिनट के लिए हर दिन 4 महीने के लिए आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। इस रिसर्च में जितने भी लोग शरीक हुए थे ना, उनमें से 88% लोगों की जितनी भी नेटवर्थ थी ना 4 महीने के अंदर ही 1.5 गुना बढ़ गई। स्पिरिचुअलिटी, इस चीज को आप कैसे डिफाइन करते हो? मैं कभी भी ऐसा नहीं कहता है कि स्पिरिचुअलिटी विल लीड यू टू हैप्पीनेस। अच्छा, स्पिरिचुअलिटी इक्वल्स हैप्पीनेस। अच्छा, इक्वल टू है। तो सबसे पहले आपकी स्टोरी सुनना चाहूंगा। हमारे नियम ऐसा होता है जीशान भैया, यदि किसी महिला को देखकर गलत संकल्प भी हो जाए ना तब भी एक उपवास करना पड़ता है। अच्छा, यदि पैसों को देखकर अटैचमेंट हो जाए तब भी एक उपवास करना पड़ता है। किसी के साथ ईर्ष्या हो जाए, जेलसी हो जाए तब भी एक उपवास करना पड़ता है। अब बाहर का इंसान क्या कहता है, अरे यार इतना सब त्याग, आप तो स्वामी जी बहुत दुखी होंगे। भैया हमने ये सब छोड़ा है ना तो भगवान हमें उनका आनंद देते हैं। 89 से ज़्यादा % लोगों ने हमारे जो पॉडकास्ट देखा है उन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उनमें से ही आते हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ऐसी अमेजिंग पॉडकास्ट लेके आता रहूँगा जो आपको हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और हैप्पीनेस में इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। अगर आपको अपनी एक गुड लाइफ चाहिए, अगर आप ओवरऑल अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहते हो तो हमारा पॉडकास्ट आपकी ज़रूर हेल्प करेगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। नाउ लेट्स स्टार्ट। स्वामी जी, वेलकम टू जीशान्स पॉडकास्ट। बहुत ही अच्छा लगा आप आए, आपने मेरा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया। आज मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें होने वाली है। मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है हिंदुज़म के बारे में, बट मैं आज के पॉडकास्ट के थ्रू और जानना चाहूँगा हिंदुज़म के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में। थोड़ा बहुत जो मेरी लिमिटेड नॉलेज है इस्लाम के बारे में मैं वो भी शेयर करना चाहूँगा, ताकि इंस्टेड ऑफ डिफरेंसेस के हम सिमिलैरिटीज़ पे थोड़ी बात कर सकें, ताकि भाईचारा थोड़ा और बढ़े। वरना झगड़े करने के लिए तो 10 चीज़ें पड़ी रहती है दुनिया में, लेकिन मुझे लगता है एकता के लिए कमी बातें होती है, लोग उस पर कमी बातें करते हैं। बट मैं चाहता हूँ ये पॉडकास्ट वो एक जरिया बने जहाँ पे हम लोग एकता की बातें कर सकते हैं, सिमिलैरिटीज़ क्या है उसके बारे में बात कर सकते हैं, जो चीज़ कई बार हिंदुइज्म में भी फॉलो होती है और इस्लाम में भी फॉलो होती है। तो उसी सब चीज़ की स्टार्टिंग करने से पहले मैं सबसे पहले आपकी स्टोरी सुनना चाहूँगा, बिकॉज मुझे पता चला है कि आपकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो लेट्स स्टार्ट विद योर स्टोरी ओनली। सबसे पहले तो जीशान भाई आपके पॉडकास्ट में आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी बहुत प्रसन्नता हुई है और लेट आने के लिए थोड़ा क्षमा प्रार्थी है। मुंबई में थोड़ा बहुत होता ही हो। तो जीशान भाई आपने जो बताया कि हमारी स्टोरी क्या है, तो देखिए मैं ये मानता हूँ जीशान भैया कि ऊपर वाले की जब कुछ भी इच्छा होती है ना तो वो हमें उसकी ओर प्रेरित करते हैं। इसमें हमारा महज पुरुषार्थ नहीं होता, उसमें भगवान की भी इच्छा, प्रेरणा सब होती है। तो हम जब न्यूरो साइंस की पढ़ाई करते थे तो देखिए पढ़ाई में तो हम भगवान की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से अच्छा रैंक्स आते हैं, अच्छे परसेंटेज, अच्छे ग्रेड्स आते थे। लेकिन हम ये मानते हैं कि बड़ी बात वो नहीं है कि आप ज़िंदगी में कितने सफल हो सके, लेकिन बड़ी बात वो है कि आप में जितनी काबिलियत थी उतने सफल बन पाए या नहीं। सफलता तो मान लीजिए आपने हासिल कर ली, लेकिन वो सफलता इतनी आपने प्राप्त की कि जितनी आपके अंदर काबिलियत थी। यदि आपके अंदर ज़्यादा काबिलियत थी और आपने सफलता उस हद तक पार नहीं की तो मैं उसको सफलता ही नहीं मानता। शायद दुनिया के दृष्टिकोण से आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर लिया, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की आपके अंदर काबिलियत थी और आप वो प्राप्त नहीं कर पाए, तो मैं उसको भी एक निष्फलता ही मानता हूँ। तो देखिए कैपेबिलिटी से कम करना। हाँ, अपनी कैपेबिलिटी से कम करना।
तो देखिए पढ़ाई में तो हमारा मन था पहले से, हम पहले से ही साइंस की और हमारा रुझान था न्यूरो साइंस में, तो पढ़ाई तो अच्छी तरह से चल रही थी, लेकिन मुझे अंदर से ज़ीशान भाई ऐसा लग रहा था कि इससे भी आगे मैं कुछ कर सकता हूँ, ओके, इससे भी आगे मेरे अंदर काबिलियत है। तो अंदर से मुझे एक ऐसा विचार आ रहा था कि आई वांट टू एन्जॉय द एक्सट्रीम लेवल ऑफ हैप्पीनेस। देखिए इस दुनिया में कोई भी बंदा हो, वो कुछ भी चीज़ करता क्यों है? हैप्पीनेस के लिए तो करता है। एंटरप्रेनर बिजनेस करेगा, कोई भी इंसान कोई भी चीज़ करेगा, हैप्पीनेस। पैसा भी इंसान क्यों, अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो उसका हैप्पीनेस ही है। इंसान प्रसिद्ध क्यों होना चाहता है? क्योंकि उसने ऐसा मान लिया है कि प्रसिद्धि से मुझे आनंद मिलेगा। तो हमारा भी यही गोल था। अब कोई संत हो, फकीर हो, कोई भी हो, उनका भी अल्टीमेट गोल क्या है? हैप्पीनेस। लेकिन सबके जरिए अलग अलग है, रास्ते सबके अलग अलग है। तो फिर हमने ये सुनिश्चित कर लिया कि हमें हैप्पीनेस चाहिए। फिर हमने शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। वो हैप्पीनेस मिलेगा हमें कैसे? तो इसका मेन तरीका यही है कि आप दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से जिए। दूसरों की निस्वार्थ भाव से जब आप सेवा करते हैं ना, तो उसमें से जो आपको हैप्पीनेस मिलता है ना, वो परपेचुअल होता है, वो शाश्वत होता है। देखिए पहले तो मैं ज़ीशान भैया बता दूंगा, प्लेजर और हैप्पीनेस शब्द में बहुत ही फर्क है। अच्छा, प्लेजर इज़ वेरी ट्रांजिएंट, यानी कि वो टेम्पररी है। हैप्पीनेस परपेचुअल है, वो शाश्वत है। अच्छा, प्लेजर जो होता है ना, वो दुखदायक होता है। माने कि जैसे हम सुख और दुख कहते हैं ना, प्लेजर के पीछे सौरो आएगा, हैप्पीनेस के पीछे कभी भी सौरो नहीं आएगा। ओके, जैसे संस्कृत में एक शब्द है सुख, उसके पीछे दुख आएगा। अच्छा, दिन होगा तो रात होगी ही। सही बात है। वैसे ही यदि संस्कृत वोकैबुलरी का मैं इस्तेमाल करूं तो सुख और आनंद शब्द है। हम इसको बहुत ही इंटरचेंजिंगली हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन सुख और आनंद शब्द में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सुख हमेशा नाशवंत होता है, दुखदायक होता है, शॉर्ट टर्म होता है, जबकि आनंद हमेशा शाश्वत होता है, लॉन्ग टर्म होता है, इसके पीछे दुख नहीं होता। तो हमने सोचा कि हमें वो हैप्पीनेस चाहिए, वो आनंद चाहिए। देखिए भगवान की कृपा से पैसे तो परिवार में, मैंने वो सब चीज़ें तो बहुत थी। अच्छा, प्रसिद्धि थी, समाज में इज्जत थी, परिवारजनों में बहुत सुख था, वो सब चीज़ें, मैंने जितने भी मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स थे वो भगवान की कृपा से वो सब तो घर पे थे, बहुत आपकी लाइफ में थे ऑलरेडी, वो सब बहुत कुछ था। लेकिन फिर भी हमें वो आनंद नहीं मिल रहा था। अच्छा, तो फिर हमने ये रिसर्च शुरू कर दिया। हमारे कॉलेज में हमारे जितने भी मित्र थे, हमने ऐसे कई अमीर लोग हमारे शिनाख्त में थे, हमारे परिचय में थे। कब आप भी बाहर की शिकागो की बात कर जी, रहे मैं हो? शिकागो की बात करता वही हूँ। यूनिवर्सिटी में? जी। तब आप न्यूरो साइंस पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? जी, न्यूरो साइंस की हम पढ़ाई कर रहे थे। ओके, तो हमने वो पढ़ाई पूरी कर दी। लेकिन हम ये देख रहे थे कि जिनके पास पैसे बहुत थे, हमारे बहुत वाइट अमेरिकन मित्र थे जिनके पास पैसे बहुत थे, डॉलर्स बहुत थे, अमीर थे, लेकिन हैप्पी नहीं थे। कुछ ना कुछ मिसिंग था। हमने ऐसे कई लोगों को देखा, प्रसिद्ध बहुत थे, समाज में इज्जत थी, लेकिन फिर भी कुछ उनको खटक रहा था नासूर की तरह। तो हमने देखा पैसे में इतना सुख नहीं है, प्रसिद्धि में नहीं है। फिर हमने देखा कि चलिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लोग रखते थे, किसी के पास खूबसूरत बीवी हो, कोई ऐसा कुछ हो, चलिए ठीक है, लेकिन उनको भी कुछ ना कुछ खटक रहा था। फिर हमने ये सुनिश्चित किया कि मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स कैन नॉट गिव यू परपेचुअल हैप्पीनेस। अच्छा, और ये हर एक धर्म कहता है। आप सही बात। सनातन धर्म को ले लीजिए, इस्लाम धर्म को ले लीजिए, क्रिश्चियनिटी को ले लीजिए, मटेरियलिस्टिक प्लेजर आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं दे सकता। सही बात है। फिर हमने धीरे धीरे शास्त्रों का अध्ययन शुरू कर दिया। हमने ये पढ़ा, एमर्सन का एक कोट हमने पढ़ा था, अच्छा, कि यू शुड प्लांट ए ट्री अंडर हुज शेड यू डू नॉट प्लान टू सिट। आपको ऐसे वृक्ष के बीज बोने चाहिए जिस वृक्ष के नीचे आप नहीं बैठने वाले। उसी से आपको जेन्युइन हैप्पीनेस मिलता है। फिर हमने सोचा ये हैप्पीनेस कहाँ से मिले? चलिए हम न्यूरो साइंस पढ़ाई कर लिए, अच्छी जॉब सैलरी सब मिल जाए, क्या उससे क्या होगा? तो फिर हमने सोचा कि मॉन्कहुड वुड बी द बेस्ट वे फॉर मी वेयर आई कैन इनिशिएट माई लाइफ फॉर अदर्स। यदि मैं मॉन्क बन जाऊँ तो मैं मेरे पूरी एनर्जी, पूरा टाइम और पूरा रिसोर्सेज दूसरों के लिए मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा। उसी दौरान ज़ीशान भाई हमारे एक मित्र थे, अमेरिकन थे, वो एथियस्ट थे, यानी नास्तिक थे। अच्छा, वो भगवान में यकीन नहीं कर रहे थे। वैसे उनका फैमिली क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आ रहा था, लेकिन ये बहुत, माने ही वॉज वेरी, वी केम फ्रॉम ए वेरी रिच फैमिली, बहुत ही अमीर परिवार से आ रहे थे। पिताजी भी डॉक्टर, माताजी भी डॉक्टर, बहन सब अमीर, बहुत अमीर। अब ये हमें कॉलेज में बहुत ही एंथुसियास्टिक था, हमें हर दिन कैफेटेरिया में बहुत आनंद में रखता था। अच्छा, लेकिन उसको मैंने यकायक एक दिन कॉलेज में आना बंद कर दिया उसने। तो फिर 3-4 दिन से आया नहीं। हमने उसको पूछा, भैया तू क्यों कॉलेज में नहीं आ रहा है?
तो बहुत ही मायूस हो गया था, दुखी हो गया था। हमने उसको ज़बरन कॉलेज में बुलाया, यूनिवर्सिटी में बुलाया, और हमने कहा कि वाई डोंट यू कम टू कॉलेज सिंस पास्ट फ्यू डेज, एंड ही इज़ टेलिंग अस दैट आई हैव बीन डायग्नोस्ड विथ 4 स्टेज ब्लड कैंसर. अरे बाप रे. Doctors told me I'll not survive for more than 2 to 3 months because this is already 4 stage leukemia cancer. तो वो बहुत ही उदास हो गया था, और फिर हमने उसको कहा कि भैया आप चिंता मत करो, कुछ ना कुछ भगवान अच्छा करेंगे. वो कहता है यार भगवान शब्द न मत लाओ मेरे सामने, मैं भगवान को मानता ही नहीं, कोई भी धर्म के भगवानों में मानता ही नहीं, क्यों आप भगवान भगवान कर रहे हो. तो वो मानने के लिए तैयार नहीं था. फिर हुआ क्या जीशान भाई, जिस दिन वो हम सबको मिलकर घर पे जाता है ना, तो भगवान उसके स्वप्न में आते हैं. अच्छा. उसके स्वप्न में आते हैं और उसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कि आई क्योर योर कैंसर. रियल इंसिडेंट की मैं बात करता हूँ, आई क्योर योर कैंसर. ये बंदा मानने के लिए तैयार नहीं था. चलिए दूसरे दिन फिर उठ गया, फिर उसने किसी को बताया नहीं, उसको लगा ये सब हेलुसिनेशन से, कल्पना है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी मरने के विचार आ रहे हैं, तो उसी से मेरे ड्रीम्स क्रिएट होते होंगे. दूसरे दिन वही ड्रीम, उसके वही स्वप्न उसके अंदर आया. भगवान कहते आई क्योर योर कैंसर. ये बंदा ठीक है, दूसरे दिन भी उसको नॉर्मल सब चीज़ें लगी. तीसरे दिन वही भगवान उसके स्वप्न में आते हैं, उसके सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि डोंट वरी आई क्योर योर कैंसर. इंग्लिश में उससे बात करते हैं, ये ड्रीम में आता है. तो तीसरे दिन लगातार ऐसी चीज़ें हुई उससे. तो तीसरे दिन फिर वो चौथे दिन कॉलेज में आता है और कहता है कि यार कोई भगवान मेरे स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि आई क्योर योर कैंसर, ये सब सुपरस्टिशन क्या है, अब क्या है. फिर उसने उस वक्त हमें गूगल में वो टाइप करके वो फ़ोटो दिखाई, ऐसे ही कुछ थे. हमने कहा ऐसा ही कुछ है. तो फिर वो बंदा मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी ये मेरे हेलुसिनेशंस हो सकते हैं. तो हमारे साथ एक इंडियन महिला थी. वो कहता है कि यदि भगवान आपके स्वप्न में आते हैं तो ये कभी भी गलत नहीं हो सकता. अच्छा. और ये शायद हर एक धर्म और मजहब में है. भगवान यदि आपके स्वप्न में आते हैं तो वो गलत नहीं हो सकता. आप उसको इग्नोर मत कीजिए, आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है. और वो भी भगवान आपको कहते हैं कि आई क्योर योर कैंसर. वो बंदा अस्पताल में आने के लिए तैयार नहीं थे, वो जो इंडियन लड़की थी, और हम उसको जबरन अस्पताल में ले जाते, उसकी सीटीज, एमआरआईज और ब्लड रिपोर्ट्स करवाते. एंड यूल बी फ्लैबरगेस्टेड टू हार्कन जीशान भाई, उसका 4 स्टेज का ल्यूकेमिया एब्सोल्युटली नॉर्मल आ गया. अच्छा. डॉक्टर्स वर नॉट रेडी टू बिलीव दिस. तो हमने उसको दूसरे अस्पताल में जाकर, हमें भी तसल्ली नहीं थी, दिस कुड बी रॉन्ग. दूसरे अस्पताल में जाकर सीटीज, एमआरआईज, ब्लड रिपोर्ट्स करवाते हैं, एंड 4 स्टेज ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर केम आउट टू बी एब्सोल्युटली नॉर्मल. ये बंदे को ऐसा लगा कि यार ये कैसे हो सकता है, मैं तो भगवान में यकीन ही नहीं कर रहा था, ये कैसे हो सकता है. उस दिन से वो बंदा बहुत ही आस्तिक हो गया. अच्छा. और ये इंसिडेंट ने हमने बहुत ही इंस्पायर किया, इंस्टिगेट किया, प्रोपेल किया, मोटिवेट किया कि यदि भगवान एक नास्तिक के लिए भी इतना कर सकते हैं, तो यदि हम हमारी ज़िंदगी भगवान के लिए समर्पित करें तो भगवान हमें कितनी सहायता कर सकते हैं. सो दिस इंसिडेंट रियली इंस्टिगेटेड मी एंड प्रोपेल्ड मी टू इनिशिएट मॉन्कहुड. अच्छा, तो ये स्टोरी ने आपको मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि चलो ये इस पाथ को लेते हैं. इस पाथ को लेते हैं जी. वेरी इंटरेस्टिंग. और हमारे ऐसे कई मित्र भी थे जीशान भाई, अलग अलग बैकग्राउंड से. जैसे कि इस्लामिक बैकग्राउंड से भी हमारे कई मित्र थे, क्रिश्चियनिटी में से कई सनातनी कई मित्र. तो हम अक्सर ऐसी धार्मिक चर्चाएं, जैसे माने सब हम करते ही रहते थे. हम अच्छा, डिस्कशन होता रहता है, हेल्दी डिस्कशंस. वेरी नाइस. हाँ जी जी जी. अच्छा, आपने बहुत बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई और आपने कई सारी बातें करी जो मुझे लगता है सोचने वाली है और समझने वाली है. जैसे आपने वर्ड्स के एग्जांपल्स भी बताए कि खुशी, आनंद का डिफरेंस बताया. कई बार हम वर्ड्स को भी ना बहुत ऐसी रैंडमली यूज़ करते हैं, उसका हम अर्थ नहीं समझते हैं कई बार. तो आपने उस वर्ड्स को भी बहुत अच्छे से, खुशी, आनंद, दुख, सुख को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. वहीं से ना मुझे क्वेश्चन आया दिमाग में कि स्पिरिचुअलिटी, इस चीज़ को आप कैसे डिफाइन करते हो. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर किसी को भी इंसान को अच्छी ज़िंदगी जीनी है, और मुझे लगता है मेरा पूरा चैनल इसी के लिए डेडिकेटेड है. 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है: हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस. और हैप्पीनेस मुझे लगता है विदाउट स्पिरिचुअलिटी हो ही नहीं सकता. ये मुझे लगता है ये मैंने भी पहले मैं सिर्फ हैप्पीनेस बोलता था, बट अब उसके साथ मैं स्पिरिचुअलिटी जोड़ता हूँ. बिकॉज विदाउट स्पिरिचुअलिटी जिंदगी अधूरी रहेगी. जैसे कि आपने भी बताया, कई सारे अमीर लोग रहते हैं, शायद से उनके पास हेल्थ है, पैसा भी है, रिलेशनशिप भी है, बट स्टिल एक अंदर से खालीपन रहता है. वो खालीपन है ना, इवन कुरान में भी बताया जाता है, वो खालीपन तभी खत्म होगा जब आप अपना कनेक्शन बनाते हो गॉड के साथ. जी. वो वहीं से खत्म होने वाला और कहीं से नहीं खत्म होने वाला. और हम बस, जैसे कि हमें भूख लगी है, हमें कोई स्पेसिफिक चीज़ खानी है, बट हम दूसरी चीज़ें खा रहे हैं, वो नहीं खा रहे. जब तक वो नहीं खाएंगे पेट नहीं भरेगा. तो वो मुझे लगता है वो स्पिरिचुअलिटी का ऐसा मिसिंग पार्ट है, कई लोगों की लाइफ में मिसिंग रहता है, इसलिए वो लोग कई बार खुश नहीं रह पाते सब कुछ होने के बाद भी. तो मैं
स्पिरिचुअलिटी थोड़ी बहुत ऐसे समझता हूँ, अगर मैं आपसे पूछूँ स्पिरिचुअलिटी को आप कैसे डिफाइन करोगे, उस वर्ड का अर्थ क्या है आपके हिसाब से, तो कैसे बोलोगे आप? देखिए स्पिरिचुअलिटी आपको, जैसे आपने बताया ना, स्पिरिचुअलिटी में मेरी डिक्शनरी में स्पिरिचुअलिटी का क्या डेफिनेशन है जानते हो? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। हाँ। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं कहता है कि स्पिरिचुअलिटी विल लीड यू टू हैप्पीनेस। अच्छा स्पिरिचुअलिटी इक्वल्स हैप्पीनेस। अच्छा, इक्वल टू है। हाँ। ये मेरा खुद का डेफिनेशन है और मैं खुद ये महसूस करता हूँ कि जब भी आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं ना, तो आप ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली आप हैप्पी हो ही जाते हैं। देखिए बीइंग रिलीजियस एंड बीइंग स्पिरिचुअल इज डिफरेंट। जैसे रिलीजन की यदि आप बात करें तो कोई सनातनी हो सकता है, कोई मुस्लिम हो सकता है, कोई क्रिश्चियन हो सकता है, लेकिन जब आप स्पिरिचुअलिटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसमें सब एक हो जाता है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आपको कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं सिखाता, द्वेष रखना, कट्टरता रखना। स्पिरिचुअलिटी, मैंने कहा ना, स्पिरिचुअलिटी वर्ड इटसेल्फ इक्वल्स हैप्पीनेस। फिर उसमें सब चीज़ आ जाती है। कोई इंसान यदि स्पिरिचुअल होगा ना, तो वो आनंदित भी होगा, खुश भी होगा, उसका हेल्थ भी अच्छा होगा, वेल्थ भी उसके पास होगा। आपने जो कहा ना 4 क्राइटेरिया, लव भी होगा, सब कुछ स्पिरिचुअलिटी के अंदर, स्पिरिचुअल डोमेन के अंदर आ जाता है। ट्रू। मैंने ना किसी से तो स्पिरिचुअलिटी का डेफिनेशन एक पूछा था, और मुझे ये वाला डेफिनेशन मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, जो आपने भी कहीं ना कहीं वही बताया, बट थोड़ा अलग वर्ड में है। कि मैंने ये बताया स्पिरिचुअलिटी इज योर कनेक्शन टू सुप्रीम गॉड, जो भी सुप्रीम गॉड, जिस हमारा कनेक्शन ऊपर वाले के साथ, जी। ये स्पिरिचुअलिटी। क्या आप इस डेफिनेशन को भी बोलोगे? सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखिए वही है ना, आप रिचुअल्स आपके अलग हो सकते हैं, लेकिन जो इंसान ज़्यादा स्पिरिचुअल है ना, वो इतना ऊपर वाले के साथ, भगवान के साथ, खुदा के साथ इतना ज़्यादा कनेक्टेड होगा, वही स्पिरिचुअल कहते हैं ना। और जो जितना भगवान के साथ ज़्यादा कनेक्टेड होता है ना, वो राग द्वेष से पर हो जाता है। किससे? राग और द्वेष, अच्छा, ये राग दोनों और द्वेष। संस्कृत शब्द है। अच्छा राग यानी कि अटैचमेंट, अच्छा। अपने साथ या अपनों के साथ ज़्यादा अटैचमेंट होना, मैं ही सही हो, मेरे ही लोग सही है, मेरा ही ये अच्छा है, इसको हम राग कहते हैं। अच्छा। द्वेष क्या है? जो लोग मेरे नहीं है, जो मेरे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, वो सब गलत है, अच्छा। खराब है, इसको हम द्वेष कहते हैं। अच्छा। तो जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं ना, हाँ। तो राग और द्वेष से पर हो जाते हैं। और जो इंसान राग और द्वेष से, जीशान भैया, पर हो जाता है ना, वो कभी भी दुखी नहीं हो सकता। देखिए आजकल लोग राग को प्रेम शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं। मैं थोड़ा साइड में आपको ले जाता हूँ। हाँ हाँ प्लीज। लेकिन राग हमेशा आपको दुख देता है। राग यानी कि अटैचमेंट। अटैच कर प्रेम कभी भी आपको दुख नहीं देता। तो स्पिरिचुअलिटी आपको राग नहीं सिखाता, प्रेम सिखाता है। और प्रेम में कभी भी दुख की गुंजाइश नहीं हो सकती। प्रेम को कैसे डिफाइन करेंगे आप? प्रेम वही है कि आप देखिए, प्रेम की एक ही परिभाषा मैं कहता हूं, आप यदि किसी को सच्चा प्रेम करते हैं ना, तो आप अपने आप को भूल जाते हैं। अच्छा। और आप उसको देने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। अच्छा, ये आपका लव का ये डेफिनेशन। हाँ। और लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि हम दूसरों को देते ही रहेंगे तो हमें हैप्पीनेस कैसे मिलेगा। देने से ही आपको हैप्पीनेस मिलता है। सो ट्रू। रियल में मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहता हूँ, लेने से कभी भी आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगा, प्लेजर मिलेगा, हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। देने से ही आपको हैप्पीनेस मिलता है। राइट। और ये हर एक धर्म यही तो स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। सही बात है। ये जो देने की आस्था, देने की वो एक क्रिया होती है, जैसे हमारे इस्लाम में भी अगर मैं बताऊँ तो भी रमजान का महीना चल रहा है और यहाँ पे भी ज़कात देना जरूरी है, ज़कात कंपलसरी है। मतलब अगर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है तो उसमें एक पिलर ज़कात का है। मतलब देना जरूरी है, दोगे तभी तो आपको फील होगा, तभी तो आप खुशी महसूस करोगे। इवन ये जो फास्टिंग भी होती है, उसका रीज़न कई बार हम भूल चुके हैं, मुस्लिम्स कई बार भूल चुके हैं कि हम फास्ट इसलिए नहीं करें क्योंकि एक रिचुअल है, सुबह से लेकर रात तक भूखा रहना नहीं। इसका मतलब ही कि आप भूखे रह के आप फील करो कि अगर कोई दूसरा इंसान भूखा है तो उसको कैसा फील हो रहा होगा। बिल्कुल सही। ताकि उसको आप फिर खाना दे सको जी। आपके अंदर वो डिसिप्लिन भी आएगा, प्लस प्यार मोहब्बत भी आएगी, दूसरों को भी हम ज्यादा समझ पाएंगे। बट लोग यही भूल चुके हैं। आपने जो बात बताई ना, वही मैं बता रहा हूँ। कल देखिए हमारा व्रत था, उपवास था, एकादशी का। हाँ। अब हमारे यहाँ महीने में 2 एकादशी का व्रत आता है। हाँ। तो कल मेरा उपवास था, मैंने निरन उपवास था, कुछ नहीं आप खाते। ओके। 36 आवर्स तक। 36 आवर्स तक कुछ नहीं। जी। अच्छा। तो उसमें मैं यही महसूस कर रहा था। मैं मुंबई आ रहा था, तो मेरा शाम को मैं अगले दिन हम फ्लाइट से आ रहे थे, तो वो भी पूरे दिन पूरी रात को सोए नहीं थे। तो वैसे तो अगले दिन हमने 5 बजे खा लिया था।
अब यहाँ पर शाम हो गई थी तो ऑलरेडी 36 घंटे के आसपास हो गया था, इतनी भूख लगी थी, हम 6-7 घंटे चल कर भी आए थे। तो बहुत आई वाज फीलिंग जैसे कि चक्कर आ रहे हो, ऐसे माने एनर्जी लो थोड़ी लेवल कम थी। थी, हाँ। तो रास्ते में भी देख रहा था कई बेचारे गरीब लोग थे, भीख मांग रहे थे बेचारे। अब उनको खाने की दिक्कत थी, तो आपने जो कहा वही विचार मेरे दिमाग में आ रहा था कि एकादशी का व्रत मेरा चल रहा है और उसमें भी मैं अभी भूख की वो महसूस कर रहा हूँ, बेचारे गरीब लोग कितने महसूस करते होंगे। तो आपको जनरॉसिटी क्रिएट करता है, दया भाव क्रिएट करता है। तो कहीं ना कहीं आपने जो कहा, जैसे आपके वहाँ रमज़ान होता है, रोज़ा होता है, हमारे यहाँ नवरात्रि का व्रत होता है, या फिर एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा के ऐसे अलग अलग व्रत होते हैं। आप तो रेगुलरली रखते हो जहाँ तक मुझे पता जी, है। हम सब रखते हैं। हाँ, तो वही हमें फीलिंग कराता है, दया भाव, करुणा भाव, कनेक्टेड फील कनेक्टेड, एक सुप्रीम के साथ आपको कनेक्ट करता है। कनेक्ट करता है, right? वही तो है। और मेन यही है, हर रिलीजन का जी, पर्पस हाँ। यही होना चाहिए कि हमारा कनेक्शन ऊपर वाले से बन रहा है, दूसरों के साथ बन रहा है। हम बिल्कुल, हाँ। दूसरे अगर भूखे हैं तो हम फील कर पा रहे हैं, हम हम feel उसकी कर- मदद कर पा रहे हैं, हम उसके बिल्कुल। लिए खड़े हो पा रहे हैं। वही आपने जो बोला ना, खुशी कब मिलती है जब हम दूसरों के लिए कुछ करना चालू करते हैं, चाहे वो खाना देना हो, चाहे पैसे देना हो, चाहे कुछ भी करना, स्माइल देना भी, हमें हमारे इस्लाम में बोलता है स्माइल देना भी एक सदका है, वो भी दो, अपने लिए नहीं दूसरे के लिए दो। अगर क्योंकि आप दे रहे हो तो वो भी एक सदका, मतलब वो भी एक चैरिटी, फॉर्म वो ऑफ भी चैरिटी चैरिटी है। है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, अब आपके नीचे का कोई इंसान हो, मान लीजिए अब आप यहाँ से बाहर जा रहे हो, कोई छोटा सा इंसान बेचारा वॉचमैन हो या कोई जैनिटर, कोई सा, आप उसको प्रेम से स्माइल भी देंगे ना, आपको उसकी वैल्यू मालूम हो या ना हो, लेकिन उसको मालूम होगा कि जीशान भैया ने मुझे आज स्माइल दी। तो ये स्माइल भी आर्ट ऑफ गिविंग है। और ये मैंने नोटिस किया स्वामी जी आपके अंदर है। मैं कई बार देखता स्माइल ही, मैं जब भी स्वामी जी से मिलता हूँ ना, एक स्माइल अच्छे से नहीं, हम जब खुद के चेहरे- शिकागो में पढ़ते थे ना जीशान भैया, तो हमारा नाम ही उन्होंने मिस्टर स्माइली रख दिया था। अच्छा सही है, इंटरेस्टिंग। नहीं, ऐसे ही हुई, स्माइल करते रहो, दूसरों के सुख दुख में शरीक होते रहो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बात कर रहे थे, आपने एक अटैचमेंट की भी बात बताई, वो भी मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं कल ही ये चीज़ सोच रहा था, मैं जा रहा था ना घर पे अपने, तो मैंने यही रियलाइज कर रहा था कि यार एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज टेम्पररी। राइट। हमें लगता है कि यार ये मेरा स्टूडियो है, ये मेरा कैमरा है, ये मेरा घर है। कई बार हमें ना अपना मेरा 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 बहुत करने लग जाता है। जी, हम ये भूल जाते हैं कि हमारा कुछ भी नहीं, हमारा कुछ भी नहीं। एवरीथिंग इज टेम्पररी। जो घर आपने बहुत मेहनत से, मुशक्कत से, जैसे मैंने कमा के लिया हूँ, मुझे लग रहा है वो मेरा घर है, नहीं, बट इट्स टेम्पररी। कुछ टाइम बाद वो कोई और, मेरे बच्चे यूज करेंगे या कोई और यूज करेगा। बट हम कई बार ये चीज़ भूल जाते हैं, हमें लगता है हमारा है, और जब हम ये बिलीव करने लगता है ना कि हमारा है, तो शायद हम उसकी वैल्यू भी कम करने लग जाते हैं। बिल्कुल। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई 5 स्टार 7 स्टार होटल में जाते हैं, हमें मालूम वो हमारा नहीं है, एक दिन के लिए मिला है, तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, अरे यार कितना अच्छा सा गद्दा है, ये सब हर चीज़ को थोड़ा अप्रिशिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही भाव कई बार ना वो ओनरशिप में खत्म हो जाती है। अपनी कार है, हाँ ठीक है, रहने दे। बिल्कुल बिल्कुल। वो मेन मकसद ये कि यार आप समझो कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज टेम्पररी, इसलिए जो भी चीज़ मिल रही है, जैसे ये बात करने का भी मौका मिल रहा है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, और ये जो मिल रही है उसको आप फील करो और उसमें खुश रहने की कोशिश करो, rather than कि ये ओन कर रहा हूँ कि हाँ आगे भी हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस चीज़ से रिलेटेड आपने कुछ एक्सपीरियंस रहा है ऐसा कुछ? देखिए, मैं तो, हम शास्त्र भी ये कहते हैं जीशान भैया कि जब भी आप किसी के मालिक बन जाते ना, तो शास्त्रों में तो ये भी लिखा है कि आपको अपना शरीर भी ये अपना नहीं मानना। ट्रू। हम आत्मा है मान लीजिए, तो ये शरीर भी मेरा नहीं है। सभी दुख की शुरुआत कहाँ से होती है? जैसे आपने बताया, जब आप किसी भी चीज़ के मालिक बन जाते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, माता पिता भी जब बच्चों के मालिक बन जाते हैं ना, तो उनको मालूम हो या ना हो, वो अपने बच्चों को खो बैठते हैं। जब भी बच्चे को ये एहसास होता है ना कि मेरे माता पिता मेरे मालिक बनकर बैठ गए हैं, वो बच्चा आपसे दूरी बना लेगा। ये रियल साइंटिफिक रिसर्च कहता हूँ। वैसे ही जब हम हमारे इस शरीर को, पहले तो ये कहना ही गलत है ये मेरा शरीर है, ये हमारा है ही नहीं, ये परमात्मा का दिया हुआ सब शरीर दिया हुआ है, सही बात है। ये आत्मा भी हमारी नहीं है, जिसको आप लोग रूह कहते हैं, हाँ, वो भी ऊपर वाले ऊपर का वाले है। की है। तो अटैचमेंट ही शास्त्रों में लिखा गया है सर्व दुखस्य कारणम, यानी कि सभी दुखों का कारण मेरा है। ये जो भाव हम पैदा कर लेते हैं ना, वही सभी दुखों का कारण है। ट्रू। हमारे में इस्लाम में जब भी कोई किसी की डेथ हो जाती है तो बोलते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अच्छा, कि ये जो तुम्हारा था अल्लाह तूने वापस ले लिया, जी हाँ, बेसिकली। तो वो कई बार हमें रिमाइंड करा जाता है कि सब कुछ उसका ही है, जो वापस उसके पास ही उसके जाने पास ही वाला जाने है। वाला कई बार हम इसको ही सब कुछ और यहीं पे सिर्फ सारे सैडनेस और प्रॉब्लम्स की जड़ कई बार यही हो जाती है ना, कि हम कार खरीद लेते हैं, ओन करते हैं, हमारा है तो स्क्रैच लग जाता है तो बहुत तकलीफ होने लग जाती है। हम टू अटैच हो जाते हैं चीज़ों से, बिल्कुल। और वो अटैचमेंट, मैं नहीं बोल रहा कि थोड़ा तो डिटैच होना चाहिए लाइफ से, तभी हैप्पीनेस आ पाएगी, आपको लगता है? तभी आपको हैप्पीनेस। लेकिन लोग क्या सोचते हैं,
डिटैच होने से हमारा सुख कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि उपवास करना हो, व्रत करना हो, तो लोग क्या सोचते हैं, अरे यार आज पूरे दिन खाने को नहीं मिलेगा तो इतना दुख मुझे भुगतना पड़ेगा। बेवकूफ़, तू जितना त्याग करेगा ना इतना ही तुझे सुख आनंद मिलेगा। लोग ये भूल जाते हैं, लोग यही सोचते हैं कि छोड़ने से आपको दुख मिलता है। देखिए अब हम तो संत साधु सन्यासी हैं, आपने आपके मज़हब में भी देखा होगा, जो फ़कीर होंगे वो ज़्यादा सुखी होंगे। क्यों? उन्होंने सब कुछ छोड़ कर रखा है। जब आप छोड़ते हैं ना तो आपको ज़्यादा मिलता है, ऊपर वाला आपको बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है, देता है। जैसे कि अब देखिए, हम न तो होटल्स में खाते हैं ना ही बाहर का खाते हैं, हम ब्रह्मचर्य का शुद्ध पालन करते हैं। अच्छा। यानी कि 8 प्रकार से ब्रह्मचर्य का, यदि हमारे नियम ऐसा होता है जीशान भैया, यदि किसी महिला को देखकर गलत संकल्प भी हो जाए ना तब भी एक उपवास करना पड़ता है, अच्छा। पूरा डे का फास्टिंग। यदि पैसों को देकर अटैचमेंट हो जाए तब भी एक उपवास करना पड़ता है। किसी के साथ ईर्ष्या हो जाए, जेलसी हो जाए तब भी एक उपवास करना पड़ता है। खाने में मन आसक्त हो जाए तब भी एक उपवास करना पड़ता है। ये हमारे नियम है। अब बाहर का इंसान क्या कहता है, अरे यार इतना सब त्याग, आप तो स्वामी जी बहुत दुखी होंगे। भैया हमने ये सब छोड़ा है ना तो भगवान हमें उनका आनंद देते हैं, समझ रहे? सही बात है। ऊपर वाला जो उनका आनंद देता है ना वो यहाँ से 1000 गुना ज्यादा है। तो मैं मान लीजिए कोई खा रहा है बढ़िया बढ़िया चीज़ें, गुलाब जामुन सब, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है यार कितना भाग्यशाली और मैं छूट गया। मुझे ऐसा लगता है कि तेरे से भी ज्यादा आनंद मेरे पास है यार। क्योंकि वो आनंद शायद से वो लोग उस गुलाब जामुन में ढूंढ रहे हैं या फिर उस चीज में उस चीज आपका आनंद तो सीधा ऊपर वो से आ रहा है। अलग होता है, वो आप महसूस कर सकते हैं। आई थिंक यही ट्रू फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी है ना, जहाँ पे आप त्याग कर पा रहे हो, आप और sacrifice कर आपको पा रहे कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती। यही स्पिरिचुअलिटी है। सच अ ब्यूटीफुल थिंग आपने जो बोली है। मैं इसको बताऊं, मुस्लिम का मतलब ही क्या होता है? अ पर्सन हु सरेंडर्स हिज विल टू गॉड, राइट, अ पर्सन हु सरेंडर्स हिज विल टू गॉड। और आप भी कहीं ना कहीं अपनी विल सरेंडर कर रहे हो ना, काइंड ऑफ। हमारे सनातन धर्म में भी जीशान भैया यही है कि आपने जो कहा ना, यू आर सरेंडिंग योर विल टू गॉड, तो वही सनातन धर्म सिखाता है आपको अपनी पूरी इच्छाएं भगवान पर रख देनी है। मने कि ऐसा नहीं कि मेरी इच्छा है, ये मेरी इच्छा है, भगवान की इच्छा क्या है वैसे मैं जीऊंगा। यही भक्ति की पराकाष्ठा लिखी गई है सनातन स्क्रिप्चर्स में। ट्रू। तो वही देखो कितनी सिमिलैरिटीज है, हमने इतना सोचा भी नहीं था इतनी सिमिलैरिटीज की बात होगी। ये तो मतलब कुछ ऐसा सोचा भी नहीं था, ये तो कनेक्ट होते जा रहा है। जो एक्चुअल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो एक्चुअल में समझते हैं रिलीजन को, किसी का तो कोट है ना, जो एक्चुअल में समझते हैं दे फाइंड रिलीजन एज अ मीन टू कनेक्ट, और जो लोअर माइंड्स होते हैं दे फाइंड इट एज अ मीन टू फाइट, क्योंकि वो खुद उसको फॉलो ही नहीं कर रहा, वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे कर रहा है और खुद ना पढ़ते हैं ना कुछ करते हैं। जैसे कि मैंने आपकी भी स्टोरी में आपने एक चीज़ बोली कि जैसे ही आपने डिसाइड किया कि मुझे स्पिरिचुअलिटी ये सब चीज़ की तरफ जाना है, आपने न्यूरो साइंस ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, तो आपने रीड करना स्टार्ट किया जी। आपने अलग अलग क्या रीड किया आपने? देखिए हमने तो बहुत ही स्क्रिप्चर्स का भी अध्ययन किया, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता से भागवतम, मुकुंदमाला स्तोत्र, नारद भक्ति सूत्र, शिक्षापति, वचनामृतम। हमारे मित्र इस्लाम बैग, हमने कुरान का भी अध्ययन किया है, हमने बाइबल का भी अध्ययन किया है, हमने न्यूरो साइंस के जितने भी आज भी अद्यतन रिसर्च होते हैं वो सब मैं पढ़ता हूँ। तो जीशान भैया मेरी हर दिन की रीडिंग आज भी 6 घंटे तो कम से कम होती है। अच्छा। आज भी तो हर दिन में 6 घंटे कम से कम, पहले भी मैं पढ़ता था, आज भी मैं पढ़ता हूँ। रीडिंग इज वन ऑफ माई फेवरेट हॉबीज। और मैं ये कहूँगा कि मेरे जीवन में जितनी भी तरक्की हुई है ना, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा रीडिंग ही है। और आपको एक ब्यूटीफुल सी चीज़ बताओ जी, हम इस्लाम में ना आपको पता होगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माउंट हीरा पे जब जाते थे तो वहाँ पे वो मेडिटेटिव स्टेट में रहते थे, और उस टाइम पे रमज़ान में ही कुरान नाजिल हुआ था। तो पहली वर्स जो कुरान की आई थी, सूरह अल अलग बोलते हैं उसको, उसका पहला वर्ड ही है इकरा। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। अच्छा। तो उसका पहला वर्ड का मतलब ही है रीड जी। अच्छा। मतलब ऊपर वाले ने हमारे इस्लाम के हिसाब से कुरान जब भेजा, जो कि सबसे बेस्ट मतलब बोला जाता है इस्लाम हिस्ट्री में जो सबसे बेस्ट आखिरी किताब आई है, वो आखिरी किताब का जो पहली चीज़, पहला वर्स और पहला वर्ड ही है वो है रीड, पढ़ो। जबकि हमारे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पढ़े लिखे नहीं थे, बट स्टिल जो एंजल जिब्रील आया उन्होंने बोला रीड, इकरा, रीड करो रीड करो रीड करो। तो ये जो हदीस है, ये कहानी है जो बताती है ना रीडिंग का कितना पावर है। मतलब सबसे पहली चीज़ ऊपर वाले ने बोला रीड करो, लेकिन हम लोग ने वो चीज़ करना ही छोड़ दिया, हमने पढ़ना ही छोड़ दिया, हम अपने स्क्रिप्चर्स को ही नहीं याद रख रहे, हम अपने स्क्रिप्चर्स को ही नहीं पढ़ रहे। और वही आपको लगता है कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रीज़न बन रहा है जिसकी वजह से हम सब भटकते जा रहे हैं। मतलब हिंदू एक अच्छा हिंदू नहीं बन पा रहा है, मुस्लिम एक अच्छा मुस्लिम नहीं बन पा रहा है, क्योंकि हम अपने स्क्रिप्चर्स को ही भूल चुके हैं, हम रीडिंग करना ही बंद कर दिया और हम सिर्फ यहाँ वहाँ की बातें सुन रहे, समझ रहे और कुछ भी कर रहे हैं।
बिल्कुल सही बताया आपने। देखिए मैं तो यही कहूँगा, आप जो भी धर्म में मानते हो, जैसे यदि कोई सनातन धर्म को फॉलो करता है, उसको श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम, रामायण ऐसे ग्रंथों का हर दिन अध्ययन करना ही चाहिए। वो यदि परिशुद्ध मुसलमान है, मुस्लिम है, तो उसको कुरान का पठन करना ही चाहिए हर दिन। कोई यदि क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, उसको बाइबल का अध्ययन करना ही चाहिए। रीडिंग से ही आप वाकई स्पिरिचुअल हो सकते हो और भगवान के साथ एक हो सकते हो। ट्रू। तो मैं तो ये मेरे जीवन में मैं पहले से ही स्क्रिप्चर्स पढ़ते आया हूँ। जब हम 7-8 साल के थे तब से मैं भगवत गीता को पढ़ता था। तो मैं ये 100% कह सकता हूँ कि मेरी बुद्धि, मेरी विजडम जितनी भी इवॉल्व हुई है, मैं भगवान की ओर जितनी भी तरक्की कर सका हूँ ना, उसका श्रेय सनातनी स्क्रिप्चर्स को ही मैं देता हूँ। क्योंकि ना कहीं ये स्क्रिप्चर्स ऊपर वाले की तरफ से आया, हम ये बिलीव करते हैं, हमारा बिलीव ऊपर, तो डायरेक्टली पढ़ो ना जो ऊपर वाले ने दिया है, हम उसको ही नहीं पढ़ने की कोशिश कर रहा है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो मेरी लिमिटेड नॉलेज से मुझे पता चला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है ना रीडिंग पे बहुत फोकस करते थे, और वो सिर्फ ये नहीं बोलते थे कि आप सिर्फ कुरान ही पढ़ो, आप दूसरे स्क्रिप्चर्स भी पढ़ो और आप दूसरों से भी सीखो। जैसे कि कई बार वॉर्स भी होते थे, दो अलग अलग सोच वाले लोग हैं, उनके बीच में वॉर हो रही है, बट वो टाइम पे भी जो नबी थे ना, वो वहाँ के जो स्कॉलर्स होते थे अपोजिट साइड के, जो दुश्मन है, उनको नहीं बोलते थे मारो, उनको रखो, बोले उनसे सीखो। अच्छा, सीखना पे इतना उनका फोकस था, सीखने सिखाने पे। जो स्कॉलर्स हैं उनसे बात करो, उनसे, क्योंकि तभी तो इंसान ग्रो करेगा ना। हाँ, तभी तो ग्रो करेगा, तभी तो वो समझेगा। और तभी जैसे अगर मैं आपके बारे में समझने के लिए रेडी नहीं हूँ, मैं हिंदुइज्म के बारे में समझने के लिए रेडी नहीं हूँ, तो क्या मुझे हिंदुइज्म की ब्यूटी समझ में आएगी? जो ब्यूटी इस्लाम में भी है, जी बिल्कुल, जो उसमें भी है, जो हम दोनों को एक कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हम क्या करेंगे? हम जहाँ जी इसने बोल दिया भाई हिंदू ये बोलते, मुस्लिम ये बोलते, हम दोनों एक दूसरे से लड़ना चालू कर दिया। बट हम पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा इतनी सारी चीजें तो सिमिलर है यार, चलो वो काम कर लेते हैं, कम से कम मेडिटेट कर लेते हैं, चलो से कम ग्रेटिट्यूड से किसी भूखे को खाना खिला देते हैं, तो आप भी खिला रहे, मैं भी सिखा रहा हूं, बट हम वो कर रहे नहीं है। बिल्कुल सही बताया। देखिए अब आपने बहुत ही अच्छी बात बताई जीशान भैया, आपने प्रश्न नहीं पूछा लेकिन मैं बता देता हूँ। देखिए अब आपने बताया जैसे कि ये ग्रेटिट्यूड है, वो भी सनातन में ही है, आपके इस्लाम में भी है। फॉरगिवनेस जो है वो सनातन धर्म में भी है, इस्लाम में भी है। कोई भी चीज को आप उठा लीजिए, वो आपको सिमिलैरिटीज मिलेगी ही। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपको स्वामी जी सब एक जगह से आ रहा है। बिल्कुल, हमें ऐसा लग रहा है ये अलग अलग है, मुझे लग रहा है इसका सोर्स है ना सेम ही है। जैसे अब हिंदुइज्म भी पहले से आया हुआ है, भगवान की बातें ही है वो, कुरान में भी भगवान की बातें हम मानते हैं, तो सिमिलैरिटीज तो होगी ना। हम ये चीज कभी क्लिक क्यों नहीं कर पाते? हमें क्यों लगता है कि हम बहुत अलग है? जैसे हमारे शिकागो में कई मित्र थे जीशान भैया, तो मैं सबको कहता था कि भैया हम सब सनातनी ही है। हम सब वही ऊपर वाले के बंदे ही है ना, अगर आप देखा जाए तो। तो उसको कुछ, अब बस भाषाएं अलग है, वर्ड्स अलग है। हम मुस्लिम बोल दे, आप हिंदू बोल, ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है? काम तो एक ही करने वाले ना हम लोग। जो कोर पिलर्स है बस वो सेम रखना है, और मेरे हिसाब से वो कई सारे सिमिलर्स है ही। बिल्कुल। जैसे कि आपने ग्रेटिट्यूड की भी बात करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी बात करी, ये एक टॉपिक हमारे में काफ़ी अच्छा चलता है, मतलब हमारे ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग। तो इसके ऊपर मैंने भी ना एक वीडियो बना दिया था स्वामी जी, जहाँ पे मैंने बताया था कि कैसे, अगेन मेरे को सिमिलैरिटीज बहुत पसंद आती है, तो मैंने इस्लाम और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बीच में सिमिलैरिटीज क्या है उसके ऊपर एक वीडियो बनाया। तो वैसे ही मैं जानना चाहूँगा हिंदुइज्म के बारे में और उसके बीच की सिमिलैरिटीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या सिमिलर लगती है? देखिए उसके बारे में। हाँ, सबसे पहले तो जैसे आज के लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यदि आप इसको संस्कृत परिभाषा में कहेंगे तो उसको हम कह सकते हैं संकल्प से सिद्धि। संकल्प से सिद्धि, संकल्प से सिद्धि यानी कि आपने संकल्प किया, आपने एफर्मेशन किया, अच्छा, और सिद्धि मैनिफेस्ट हो गए। अच्छा, अब इसको देखिए, मैं पहले तो ये बता दूं जीशान भैया कि लोग कहते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब जो सोचा वो मिल गया। मैं ऐसा मानता हूँ ऐसा नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कई सारे पहलू होते हैं, यदि आप उसको इग्नोर कर देंगे ना तो आप कभी भी जो चीज़ चाहते वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगी। अच्छा, मैं आपको एक एक करके, थोड़ा समय होगा, समझा दूँ? आराम से। हाँ जी, हाँ। तो पहले तो मैं इसको 11 स्टेप्स या फिर 11 चीज़ें मानता हूँ जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर होनी चाहिए। अच्छा, 11 स्टेप्स हैं। जी। पहली चीज़ क्या? आपका मैनिफेस्टेशन, माने कि आपने मैनिफेस्टेशन के अंदर मैं 4 चीज़ें डालता हूँ जीशान भैया। पहले तो आपके थॉट्स, जी। दूसरा है विजुअलाइजेशन, तीसरा है राइटिंग, ओके, और चौथा ये बोलना यानी कि वर्ड्स। अब लोग मैनिफेस्ट तो कर लेते हैं, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए, लेकिन 90% लोग उस चीज़ को प्राप्त इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनका मैनिफेस्टेशन क्लियर ही नहीं होता।
अच्छा, मतलब फर्म ही नहीं होता। माने कि वो जो चाहते हैं ना, वो भी उसमें भी उनके दिमाग के अंदर असमंजसताएं है। कोई इंसान यदि ये कहता है ना कि मुझे अमीर बनना है, मान लीजिए कि किसी ने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए सुनिश्चित कर लिया कि मुझे 10 करोड़ कमाने हैं फॉर एग्जाम्पल, वो भले ही 10 करोड़ बोलता हो, लेकिन उसके दिमाग में उसकी क्लैरिटी ही नहीं है। वो मानने के लिए तैयार हो या ना हो, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी ये 4 चीज़ों से आती है मैनिफेस्ट। पहला है थॉट्स आपके क्लियर और फर्म होने चाहिए, विजुअलाइजेशन होना चाहिए। अब लोग कभी कभार थॉट और विजुअलाइजेशन कर लेते हैं, लेकिन जब तक आप वो लिखेंगे नहीं ना, वो आपके थॉट्स कभी भी फॉर्म नहीं हो पाएंगे। लिखना बहुत ही ज़रूरी है। ट्रू। और चौथी चीज़, वर्ड्स आप बोलिए। अब देखिए अक्सर लोग जीशान भैया, उन्होंने जो कुछ भी सोचा है ना, वो दूसरों के आगे शेयर नहीं करते। अब मैं ये नहीं कहता कि आप पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटो कि भाई मुझे ये प्राप्त करना है, ये प्राप्त करना है। कम से कम आपके जो करीब के लोग हैं ना, उनके साथ आप अपना गोल साझा कीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपको ये अवेयरनेस होगा कि मैंने इसको कमिट किया है कि मुझे इस चीज़ को इस साल के अंत तक प्राप्त करना ही है। दूसरी चीज़ क्या, वो खुद आपको याद दिलवाते रहेंगे। तो वर्ड्स में बयां करना बहुत ही ज़रूरी है। आप जब बोलते हैं, लिखते हैं ना, तो न्यूरोसाइंस में कंसेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी। हाँ, आपने सुन जी। राइट। अब धीरे धीरे आपके ब्रेन सेल्स भी इवॉल्व होंगे। जब आप लिखते हैं ना, तो आपकी मसल मेमोरी इन्वॉल्व होगी। तो लिखने से मसल्स आपके एक्टिवेट होंगे और उसकी वजह से आपको वो चीज़ लंबे समय तक याद रहेगी। तो सबसे पहले मैनिफेस्ट करने के लिए आपको ये 4 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। लिखना और बोलना कभी भी मत भूलो। दूसरी चीज़, अब लोग कहते हैं हार्डवर्क करना है। मैं भी हार्डवर्क का विरोध नहीं करता, लेकिन जीशान भैया मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, कभी कभार इंसान मेहनत करने से ही असफल बनता है। अच्छा, कभी कभार इंसान मेहनत करने से ही असफल बनता है। कैसे? हाँ, गलत जगह पर मेहनत करने से। ट्रू। तो मैं ये कहता हूँ कि यू नीड टू स्मार्टली वर्क हार्ड, नॉट हार्डली वर्क स्मार्ट। क्या करना है आपको? स्मार्टली हार्ड वर्क करना है। और कैसे? उसमें भी 2 चीज़ें हैं। एक तो टाइमली हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क के अंदर टाइम बहुत ही ज़रूरी है। आप कैसे समय पर मेहनत करते हो। दूसरी चीज़ क्या है? लोकेशन, कहाँ पर आप मेहनत करते हो। आप बंजर ज़मीन को हरी भरी करने के लिए चाहोगे तो कुछ नहीं होगा भैया। बंजर ज़मीन आप क्यों सिलेक्ट करते हैं? अच्छी ज़मीन सिलेक्ट करके वहाँ पर काम करना शुरू कर दीजिए। और टाइम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, माने कौन से समय पर आप वो मेहनत करते हैं ना। तो ये 2 चीज़ें हार्डवर्क के अंदर इंकॉर्पोरेट करनी बहुत ही ज़रूरी है। वेरी ब्यूटीफुल। वरना आपका गोल कभी भी मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा। देखिए टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे एक भैया अभी एग्जांपल दे रहे थे, एक जगह पर मैं गया था, वो कह रहे थे कि अब 2 जगह पर खुशहाली बांटी जा रही थी, आपने शायद सुना होगा। अब दोनों महिलाओं के घर पे बेटे का जन्म हुआ। अच्छा, दोनों खुश हो गए थे, लेकिन एक के घर पे बहुत दुख का वातावरण हो गया अच्छा, कैसे? और एक के घर पे बहुत ही खुशहाली हो गई। क्यों? क्यों? क्योंकि एक महिला को शादी से पहले बच्चा हो गया और एक के वहाँ शादी के बाद हो। तो ये टाइम बहुत ही मायने रखता है ना? टाइमिंग इम्पोर्टेंट है। ट्रू, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ट्रू। और हार्ड वर्क, वो भी सही जगह पर। राइट, तो तो ये स्मार्टली होना चाहिए वो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मान लीजिए कि अब एक कोई गौतम भाई अडानी का ड्राइवर है, उसको कितना तनख्वाह मिलेगा? एक नॉर्मल ड्राइवर है। दोनों भैया ड्राइवर तो है ही, लेकिन जो इनकम है ना, उसमें भी ज़मीन आसमान का फर्क। कहाँ पर मेहनत लगाता है। लोकेशन। अब गौतम अडानी का ड्राइवर कोई पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चलाता होगा, उसको भी डीजल पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी। वो भी हवा में गाड़ी नहीं चला रहा है, जमीन पर ही चला रहा है। सेम वर्क है। लेकिन कहाँ पर वो मेहनत लगाता है, वो महत्वपूर्ण चीज़ है ना। तो ये दूसरी चीज़ ईशान भैया, हार्डवर्क, स्मार्टली हार्डवर्क। तीसरी चीज़ देखिए, कभी कभार लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसलिए लोगों के लिए काम नहीं करता ईशान भैया, क्योंकि वो केवल अपना स्वार्थ का सोचते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप स्वार्थ की बात ही मत करो। जैसे कोई इंसान पैसा कमाता है तो उसका एक मकसद होता है मेरे परिवार के लोग सुखी हो, वो होना भी चाहिए। लेकिन यदि आप यही सोचते हैं मेरे ही परिवार के लोग सुखी हो और कोई नहीं, तो आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना जल्दी काम नहीं करेगा। चौथी चीज़, यदि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इरादा गलत है, जैसे कि कोई आतंकवादी है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए ऐसा सोचता है कि मैं फला फला जगह पर जाऊँ, इतने लोगों को गोलियों से भून डालो,
उसका ये ड्रीम है, तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स, भगवान उसको कभी भी मदद करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि उसका इंटेंशन गलत है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करने के लिए आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, दूसरों की भलाई होनी चाहिए, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए इतना जल्दी काम करेगा। अब पांचवी चीज मैं आपको बताता हूं, ग्रेटिट्यूड। इस पर हर एक धर्म में कुछ ना कुछ लिखा गया है, और आज का साइंटिफिक रिसर्च भी ये कहता है। तो ग्रेटिट्यूड में देखिए, मैं एडवांस ग्रेटिट्यूड की बात करता हूं। अक्सर लोग जीशान भैया क्या करते हैं, भगवान ने जो दिया है ना उसके लिए थैंक यू कहते हैं। ये बहुत ही प्राइमरी लेवल का ग्रेटिट्यूड है। अच्छा, ओपरा विनफ्रे का ये स्टेटमेंट है, ग्रेटिट्यूड इज मोस्ट पावरफुल व्हेन इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स यू कैन थैंक गॉड फॉर द डिफिकल्टीज दैट ही हैज गिवन। भगवान को यदि आप मुश्किल समय में भी, जब आपको सभी तरह से असफलताएं मिलती है, दुख मिलती हो, अपमान मिलता हो, कठिनाइयां मिलती है, ऐसे समय में भी यदि आप भगवान के प्रति शुक्र अदा कर सकते हो ना, तो कोई भी ताकत आपको असफल होने से बाज नहीं रख पाएगी। आप सूनर और लेटर सफल होके ही रहेंगे। दूसरी चीज, ग्रेटिट्यूड में क्या महत्वपूर्ण चीज है, हम भगवान ने जो दिया है उसके लिए थैंक यू कहते हैं। मैं ये कहता हूं जो नहीं दिया है ना उसके लिए भी आप थैंक यू कहना शुरू कर दो। वेरी पावरफुल। ये आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली, क्योंकि हाँ, ये तो सब लोग यही सिखाते हैं कि जो है उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड करो, लेकिन जो हमारे प्रॉब्लम्स है उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड फील करो। वही बिल्कुल। और वही आई थिंक हैप्पीनेस का क्रक्स भी वही, अगर आपने अपनी मुश्किल समय में भी शुक्र करना स्टार्ट कर दिया, फिर तो कोई बात ही नहीं बची। बिल्कुल सही बताया। फिर कोई क्रक मतलब फिर टेंशन लेने के लिए बचेगा ही नहीं, क्योंकि आप हर चीज़ के अंदर खुश रह पा रहे हो। और वही आई थिंक स्पिरिचुअलिटी वही हो जाएगी, क्योंकि वही है, मुश्किल से मुश्किल समय भी हम ऊपर वाले को याद कर पा रहे हैं और उसका शुक्र कर पा रहे हैं। चल, ये भी जो दिया है कुछ ना कुछ रीजन की वजह से दिया होगा। और ऐसी होता भी है कि कई बार जब हमें लगता है हम ऐसे मोड़ पे रहते हैं जिंदगी के कि यार ये तो सबसे बुरा हो गया हमारे साथ, लेकिन 2-3 साल बाद लगता है यार बहुत अच्छा हो गया, वरना शायद हम यहाँ नहीं होते या फिर ये चीज़ें नहीं कर पाते। ये कितनी सारी बुक्स और कितनी सारी स्टोरीज में ये चीज़ देख चुका हूँ, जहाँ पे लोग मायूस हो गए क्योंकि उनका जॉब चले गया, लेकिन फिर 2-3 साल बाद वही लोग ओनर बन गए कंपनी के, वही के ओनर बन गए ना। देखिए, पक्षी था, बाज पक्षी उड़ रहा था, हाँ, अब उसको लगा कि हवा ही मेरी तरक्की रोक रहा है, कठिनाई, हवा सामने से हवा आ रही थी, तो पक्षी ने ऊपर वाले से प्रार्थना की, हवा ही बंद कर दो, हवा ही बंद कर दो। भगवान ने थोड़ी देर के लिए हवा बंद कर दी, क्या हुआ, पक्षी उड़ तो नहीं पाएगा, नीचे गिर गया। अब पक्षी क्या सोच रहा था, हवा ही मेरी कठिनाइयाँ है, मेरी तरक्की को रोक रहा है, मेरी स्पीड को रोक रहा है। भगवान ने हवा ही बंद कर, हवा के बिना उड़ेगा कैसे पक्षी। वैसे ही हमारे जीवन में हम जिसको कठिनाई कहते हैं ना, वही ऊपर वाला इसलिए हमें देता है, वो हमारी तरक्की उसके जरिए ही करवाना चाहता है, लेकिन हम उसी की शिकायत भगवान से करते हैं। इस पर एक काफ़ी फेमस बात है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जीशान भैया, 2 बंदे गांव में थे, एक गरीब था और एक अमीर था। अब अमीर इंसान एक संत के पास आता है और कहता है कि मैंने सुना है आपकी ऊपर वाला से साक्षात बात होती है। वो कहता है जी हाँ, क्या काम है आपको। वो कहता है कि ऊपर वालों से कहिए कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब मुझे धन की ज़रूरत नहीं है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं आपको इनकॉर्पोरेट करता हूँ। वो कहते हैं आप ऊपर वाले को कहिए बहुत कुछ दिया है, अब धन की ज़रूरत मुझे नहीं है। वो स्वामी जी की भगवान से बात होती है और कहते हैं कि वो गांव का बंदा कहता है कि भगवान ने पैसे बहुत दिए, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। उसको कहते हैं ऊपर वाला, उसको कहना कि शुक्र अदा करना बंद कर दे, कल से शुक्र अदा करना बंद कर दे। वो महात्मा जी उनको कहते हैं कि भगवान से मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि शुक्र अदा करना बंद कर दे। वो बंदा कहता है कि ये स्वामी जी मुझसे कभी भी नहीं होगा। तो स्वामी जी कहते हैं एक जन्म क्या 7 जन्म तक तेरे पास दौलत कम नहीं होगी। दूसरे दिन गांव का गरीब इंसान स्वामी जी की चौखट पर आता है, कहता है कि स्वामी जी ऊपर वाला ने कुछ खाने के लिए नहीं दिया, रहने के लिए मकान नहीं दिया, पहनने के लिए कपड़े नहीं दिया, आप उसको कहिए कि मुझे कुछ दे। ऊपर वाले से बात होती है स्वामी जी की, कहते हैं कि उसको कहना शिकवा कम करे और शुक्र अदा ज़्यादा करे। शुक्र अदा करना शुरू कर दे और शिकवा कम करे। स्वामी जी दूसरे दिन उस गरीब इंसान को बुलाते और कहते हैं कि ऊपर वाले से मेरी बात हुई, ऐसा कहते हैं। वो कहता है भगवान ने कुछ दिया नहीं, खाने के लिए, पहनने के लिए, किस चीज़ का शुक्र अदा करो। शरीर दिया है, 2 पैर दिए, 2 हाथ दिए, 2 आंखें दिए, उसके लिए शुक्र अदा करना शुरू कर दे। वो कहता है इस तो भगवान ने सबको दिया है ना। उसने क्या माना कि ये तो भगवान ने सबको दिया है, इसमें मैं किस चीज की शुक्र अदा करूं, कुछ दिया ही नहीं है। स्वामी जी कहते हैं 7 जन्म तक तो भिखारी ही रहेगा। तो ये चीज है जीशान भैया, जो भी इंसान ग्रेटिट्यूड को अपने जीवन में मुकम्मल करता है ना, वो कभी भी
उसका जो कुछ भी गोल है ना वो 100% मैनिफेस्ट होगा ही। सही बात है। इस पर मैं आपको न्यूरोलॉजिकल रिसर्च भी बताता हूँ। हाँ, हो गया। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये रिसर्च है, उन्होंने 1200 लोगों को ऐसे सिलेक्ट किया जिनको हर दिन ऐसा कहा गया कि आपको 15 से 20 मिनट के लिए हर दिन आप जिस भगवान को जिस धर्म में मानते हो हर दिन ग्रेटिट्यूड अदा करना है, ऊपर वाले को हर दिन आपको थैंक यू कहना है 15 से 20 मिनट, और वो भी एकांत में बैठकर। उस वक्त मोबाइल्स का इस्तेमाल नहीं करना, 20 मिनट जब भी आपको समय मिले, सुबह शाम दोपहर जब भी 15 मिनट हर दिन मिनिमम, आप घंटे के लिए भी कर सकते हैं। 4 महीने के लिए, 4 महीने के लिए आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। रिसर्च के पहले डेटा सिलेक्ट किए गए, रिसर्च के बाद डेटा सिलेक्ट किए गए। अब मैं आपको जो नतीजे सामने आए ना वो आपको मैं सुनाता हूँ। 4 महीने के अंदर इस रिसर्च में जितने भी लोग शरीक हुए थे ना, उनमें से 88% लोगों की जितनी भी नेटवर्थ थी ना 4 महीने के अंदर ही अच्छा 1.5 गुना बढ़ गई। ये रियल रिसर्च कहता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये रिसर्च है। उनके हैप्पीनेस के लेवल्स 66% बढ़ गए। उनके स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लेवल्स 38% कम हो गए, सिर्फ ग्रेटिट्यूड को अपने जीवन में प्रैक्टिस करने से। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा जीशान भैया, ये 5वां स्टेप है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। यदि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैंने जो भी चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं ना, ग्रेटिट्यूड को अपने जीवन में चरितार्थ कर लीजिए, आप वाकई बहुत ही स्पीड से अपने गोल को प्राप्त कर पाएंगे। राइट। तो ये 5वीं चीज़। ट्रू। दूसरी चीज़ मैं ये कहता हूँ कि आर्ट ऑफ गिविंग। क्या? आर्ट ऑफ गिविंग। आर्ट ऑफ गिविंग। अब देखिए इस पर कई सारे रिसर्च पब्लिश हो गए हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस पर 37 कंसोलिडेटेड रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं कि देने से कभी भी आपके पास कम नहीं होता। और ये हर एक धर्म में, जैसे हमारे सनातन धर्म में हम इसको दान कहते हैं, दान करना। जैन धर्म में, बुद्ध धर्म में उसको दान कहा जाता है, इस्लाम में उसको जकात, सदका या खैरात शायद कहा जाता है, क्रिश्चियनिटी में उसको चैरिटी कहा जाता है, जुडाइज्म में उसको जुडोकू कहा जाता है। तो हर एक धर्म में इसकी गरिमा बताई गई है, हर एक धर्म में इसकी। इस्लाम में भी जैसे कुरान में कहा गया है कि प्रैक्टिस रेगुलर चैरिटी। क्या कहा गया? प्रैक्टिस रेगुलर चैरिटी। हमारे सनातन धर्म में भी कहा गया है कि हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ की शोभा ही दान देना है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है दातव्यमिति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। तो हर एक धर्म में, ये क्रिश्चियनिटी में कम से कम 12 दफ़ा चैरिटी की गरिमा कही गई है। मैं आपको गारंटी के साथ जीशान भैया कह सकता हूँ, जो इंसान देता है ना उसके पास कभी भी कम नहीं होता। इस पर भी मैं आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ही रिसर्च सुनाता हूँ। उन्होंने कई रिसर्च किए हैं, 37 रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश, उसमें से एक रिसर्च मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने 10,000 ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया गया था। ये रिसर्च 10-12 साल तक चला। जो लोग दान नहीं देते थे और जो लोग दान देते, ऐसे 2 किस्म के लोगों को उन्होंने पूरे रिसर्च को पार्ट किए गए। जो लोग दान नहीं दे रहे थे ना, उनको 10 साल के बाद जो नतीजे सामने आए वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें से 85% लोगों को शरीर में कोई ना कोई बीमारी, भयंकर बीमारी थी। अच्छा। अब आप कहेंगे बीमारी तो किसी को भी हो सकता है, जो देता है उसको भी, लेकिन जो नहीं देते ना उनको कोई ना कोई भयंकर बीमारी, क्रोनिक इलनेस 85% से ज़्यादा लोगों को थी। उनका नेटवर्थ, जो लोग दान नहीं दे रहे थे ना, 10 सालों के अंदर इतना ज़्यादा बढ़ा ही नहीं, 2 से 5% बढ़ा। वो तो अब हर साल बढ़ता ही जाएगा, लेकिन 10 साल में 2-5% बढ़ना इतनी ज़्यादा चीज़ नहीं है। जो लोग दान दे रहे थे ना, 10 साल में उनका नेटवर्थ 7 से 8 गुना बढ़ गया था। उनके हैप्पीनेस लेवल्स 96% हायर थे, जो लोग कोई ना कोई दान नहीं दे रहे थे उसमें से। तो यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहते हैं ना, आप कुछ भी देना शुरू कर दीजिए। मैं नहीं कहता पैसा ही दो, आपके पास जो कुछ भी है ना, आप देने की मेंटेलिटी सीख जाएंगे ना। सही बात है। देने की मेंटेलिटी आप सीख जाएंगे ना। हम कोई भी इंसान के साथ जीशान भैया जब रिलेशनशिप बनाते हैं, हम यही सोचते हैं इससे मुझे क्या लाभ मिलेगा। सही बात है। टेकर्स ही हम हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता ये स्वार्थ निकाल ही दीजिए, लेकिन आप ये तो सोचिए क्या दे सकते, मैं क्या दे सकता हूँ। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कोई इंसान आजीवन आपका मुरीद हो जाएगा। सही बात है। हम अक्सर यही सोचते हैं जब भी किसी के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, इससे मुझे क्या लाभ मिलेगा, इसमें से मैं क्या प्राप्त कर पाऊंगा।
ये हमारी स्पिरिचुअलिटी है, जितने भी स्पिरिचुअल होते हैं हमारे लोग, वो हमेशा हमेशा गिवर्स होते हैं। इसीलिए तो लोग उनके जाने के बाद भी हज़ारों साल बाद उनकी बातें करते हैं, उनकी लेसन सीखते हैं। क्यों? क्योंकि देवर गिवर्स, वो दूसरों के लिए They were करते थे। givers. अभी आपने भी जो इतनी सारी अच्छी बातें बताई, साइंस से रिलेटेड भी बताई और रिलीजन से रिलेटेड भी बताई, तो मुझे भी वही सारी चीज़ें क्लिक हो रही थी कि गिवर्स जो बीमारी की भी चीज़ है, हमारे में भी बोला जाता है इस्लाम में कि अगर आपको बीमारी होती है ना, तो सबसे पहले सदका निकालो, जान का माल का सदका निकालो। हम लोग पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बट उससे पहले सदका निकालो। ये चीज़ मेरी मॉम ने मुझे सिखाया और हम लोग करते भी। कई बार अभी भी कुछ भी होता है ना बीमारी, पहले सदका निकालो। तो वो कैसा रिलेट हो रही है, देखो आप ये हार्वर्ड वाली स्टडी में बीमारी के अब लिए देखिए, अब इस पर भी मैं आपको आगे बताता हूँ। हाँ। देखिए, जिसको हम ग्रीड इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में हम इसको लोभ कहते हैं, लोभी होना। अब इसमें भी जो लोग लोभी होते हैं ना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है, इसको हम वेल्थ एक्यूमुलेशन डिसऑर्डर कहते हैं। अच्छा, क्या? वेल्थ एक्यूमुलेशन disorder, डिसऑर्डर। जो लोग लोभी होते हैं ना और सत् कार्यों में अपनी कमाई हुई दौलत को उपयोग नहीं करते, मैं नहीं कहता सब लुटा दो, आप 5-10% तो आप निकालिए सत् कार्यों के लिए। और मैं ये नहीं कहता यहाँ पर ही दो, आप जिस धर्म में मानते हो, जिस इंस्टीट्यूशन में, जिस संस्थान के साथ जुड़े हो, जहाँ पर भी एजुकेशन हेल्थ में जहाँ पर भी आप देने की आदत डालिए। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये रिसर्च है, जो लोग लोभी होते हैं ना, उसमें से 86% लोगों को कुछ ना कुछ भयंकर बीमारी होती। इतना ही नहीं, वो जो कुछ भी कमाते हैं ना, उसमें से 35% to 40% उस बीमारी को ठीक करने में चली जाती है या फिर अदालत की चौखट पर चली जाती है। सही बात है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च। अब शास्त्रों भी यही बताते हैं। हाँ, आपने कहा कि जैसे इस्लाम में कहा कि वो लोग बीमार पड़ जाए, ऐसा कुछ, तो ये रियल रिसर्च ये कहता है। राइट। तो जब तक आप देने की मेंटालिटी नहीं सीखेंगे ना, तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना जल्दी आपके लिए काम नहीं करेगा। तो ये आर्ट ऑफ गिविंग सीखिए। उसके आगे मैं आपको बताना चाहूँगा जीशान भैया, आप कुछ ना कुछ सेवा कीजिए। अब सेवा बने पैसों की ही नहीं, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, किसी गरीब की सेवा कीजिए, किसी ज़रूरतमंद इंसान की सेवा कीजिए। अब मान लीजिए कि आप हर दिन जाकर अपने 5-10 मिनट अपने माता पिता के साथ आप गुजारते हो, वो भी एक सेवा है। सही बात है। तो बिजनेस में भी मुझे लगता है अपने कस्टमर्स को सर्व करना भी एक सेवा है, एक अगर आप सेवा उसको है ना? दिल से कर रहे हो तो। बिल्कुल। rather than सिर्फ ये सोचना कि पैसा मिलेगा। इसलिए बोलते हैं बिजनेस, जितने भी बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, वो ये बोलते हैं सर्व करो। आप ये मत सोचो कि आपको पैसे कमाना है, आप ये सोचो कि कैसे आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कैसे उनका टाइम बचा रहे हो, कैसे उनकी कोई तकलीफ कम कर रहे हो। अगर वो अच्छे दिल से करेंगे, अपना बिजनेस भी बन जाएगा। सही बात है स्वामी जी? बिल्कुल बिल्कुल सही बताया। तो ये चीज़ भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इससे आगे मैं आपको बताता हूँ, यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहते हैं, तो आर्ट ऑफ इग्नोरिंग सीख जाइए। इग्नोरिंग, ओके। आर्ट ऑफ इग्नोरिंग। देखिए, अक्सर लोग इस पर बात नहीं करते। इग्नोर करने की भी एक कला है। अच्छा। देखिए, 10 चूहे थे और वो उनको बताया गया था कि यदि आप बिल्डिंग के 10वें मंजिले तक पहुंच जाएंगे ना, जो भी पहुंच जाएंगे ना, उसको इनाम दिया जाएगा, पारितोषिक दिया जाएगा। सभी चूहे ने चढ़ना शुरू कर दिया। नीचे जितने भी चूहे थे वो कह रहे थे, ये जूनियर्स चूहे को कह रहे थे, अरे आप गिर जाओगे तो मर जाओगे, गिर जाओगे तो मर जाओगे। तो ऐसे शब्द सुनते सुनते ही 4-5 चूहे तो नीचे गिर कर मर गए। हाँ। 4-5 बाकी थे। बाकी के लोग, अरे मर जाओगे, अब इतनी समय है, नीचे आ जाओ। 6ठे मंजिले तक पहुंच गए, 7वें 8वें तक तो 10 में से 9 चूहे गिर कर मर गए। एक चूहा बचा था, वो 10वें मंजिले तक पहुंच गया। फिर जब उसको इनाम दिया गया, तब लोगों ने उसको पूछा कि आप 10वें मंजिले तक पहुंच कैसे गए? क्या पूछा? 10वें मंजिले तक आप पहुंच कैसे गए? फिर उस चूहे के जो करीब के जो चूहे थे ना, वो कहते हैं कि ये चूहा डेफ है, सुन नहीं सकता, बहरा है। तो कहने का भाव ये है कि जब तक आप नेगेटिव लोगों को इग्नोर करना नहीं सीखेंगे ना, तब तक आप जिंदगी में कभी भी सफल नहीं बन पाओगे। सही बात है। और ये बहुत पावरफुल, आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइफ के लिए भी, क्योंकि आपने भी तो स्टार्टिंग ही बताया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप विजुअलाइज क्या करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ इससे भी कनेक्टेड ही है, क्योंकि जब तक हम इग्नोर नहीं करते, कई बार क्या करते हैं, किसी इंसान ने बोले तू नहीं कर पाएगा, तो हमारे दिमाग में थॉट्स आने लग गए, हम वैसे विजुअलाइज करने लगे, हाँ मैं शायद से बात नहीं कर पाऊंगा कैमरे के सामने, वही विजुअलाइजेशन आ रहा है, वही मुँह से भी निकल रहा है कि नहीं भाई मैं कैमरे के सामने बात नहीं कर सकता हूँ। तो क्या हो रहा है, वही चीज़ लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है, आप कर ही नहीं पाओगे।
बट अगर वही कई बार आप इग्नोर करना सीखोगे, उनको हटाना सीखोगे, और ऑन द अदर ऐसे अच्छे लोगों को सुनना सीखोगे, जी। अच्छी बातें, अच्छे थॉट्स जो लाइफ में डाल रहे हैं, हाँ। तो आई थिंक वो प्रोसेस को और स्ट्रॉन्ग और स्मूथ कर देगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सही बताया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जीशान भैया कि आर्ट ऑफ इग्नोरिंग बहुत ही ज़रूरी है, और उसके लिए आपकी संगति अच्छी होनी ज़रूरी है, आपका एसोसिएशन होना बहुत अच्छे लोगों से। इवन हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, मुझे लगता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। क्योंकि अगर हम गंदगी कंज्यूम करते जा रहे हैं तो वो भी थॉट्स पे वो इफेक्ट करेगा, बिल्कुल हर चीज बिल्कुल पे इफेक्ट करेगा। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए कुछ भी अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, तो आपकी संगति बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आपका एसोसिएशन, आप कौन से लोगों के इर्द गिर्द में घूमते हो। यदि आपके इर्द गिर्द में नेगेटिव लोग होंगे ना, तो आप कभी भी जो चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं ना, वो कभी भी नहीं कर पाएंगे। अब जब मैं संगति की मैं बात करूँ, मैं सिर्फ लोगों की बात नहीं करता, जैसे आपने बताया, ये भी एक संगति है ना, सही बात, बहुत बड़ी संगति है। आप जो किताब पढ़ते हैं वो भी एक बहुत बड़ी संगति है। सही बात है, आप जो स्क्रिप्चर्स पढ़ते हो, जो किताब पढ़ते हो, वो सब एक संगति है। सही बात है। तो ये आपके पास पॉजिटिव बैकग्राउंड होना बहुत ही ज़रूरी है। हर एक चीज़ की एक ऑरा होती है, और आपकी संगति आपकी ऑरा को डाउन करेगी या बढ़ाएगी, उस पर काफ़ी निर्भर करता है। ये बुक्स, हर एक किताब के अंदर एक ऑरा होती है। यदि आप कोई अश्लील किताब, कोई नेगेटिव किताब भी अपने यहाँ रखोगे ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो आपकी ऑरा को डाउन करेगा। अच्छा, वैसे ही ये सोशल मीडिया डिवाइसेस हैं, फोन्स हो या कुछ ली, लोग भी है। तो यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, तो हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहिए, अच्छे ऑरा में रहो, अच्छी और ये ऑरा में रहो। ये मैंने भी बहुत बार नोटिस किया स्वामी जी, मतलब अगर मैं कोई अच्छे इवेंट में जा रहा हूँ जहाँ पे पॉजिटिव लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो वहाँ ना ऑटोमेटिकली मेरी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, एक अलग ही पावर लगता है, एक अलग ही मोटिवेशन आता है। कई बार लोग जो इवेंट में जाते हैं ना, उनको लगता है हम सब कर लेंगे, हम दुनिया जीत लेंगे, क्योंकि वहाँ का ऑरा ही इतना पावरफुल बन गया रहता है। बट वहीं पे कई बार हम ऐसे दोस्तों से मिलते हैं जो सिर्फ टांग खींच रहे हैं, सिर्फ नेगेटिव बोल रहे हैं, बहुत एनर्जी में उनके पास जाएंगे, लेकिन 2 मिनट बात करने के बाद हमें लगे यार कुछ नहीं हो पाएगा जिंदगी में, जाते हैं कुछ नहीं करते। बिल्कुल। तो और इतना ज्यादा पावरफुल होता है। बिल्कुल। आप एग्जाम्पल, मैं आज की बात करता हूँ, मुझे आपके यहाँ 3 बजे के आसपास पहुँचना था। हाँ। अब मैं, वो जो ड्राइवर था, मैं तो उसको पहचानता भी नहीं। हाँ। मैंने कहा भैया मुझे 3 बजे तक पहुंचा देना। 2 बजे हम निकले थे। गूगल मैप्स में दिखा रहा था 45 मिनट्स। मैंने सोचा 1 घंटे तो अभी आराम से पहुंच जाएंगे। बराबर है। वो बंदा कहता है कि यार ये नामुमकिन है। मैंने कहा क्यों? ये नामुमकिन है, आप मुंबई में पहुंच ही नहीं सकते। अच्छा। मैंने कहा भैया कैसे आप नहीं पहुंच सकते? हाँ। तो आने में 2 बजे हम निकले थे। हाँ। गूगल मैप्स दिखा रहा था 45 मिनट, ट्रैफिक भी इतनी नहीं थी। वो बंदा ना गलत रास्ता ले लिया, 4 बजे हमें पहुंचा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है जीशान भैया, उसने वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया गलत तरीके आप से। गलत तरीके से इस्तेमाल किया, और नेगेटिव लोग की संगति में आप रहते हैं ना, हाँ। तो वो आपको हर एक चीज के लिए डिमोटिवेट ही कर देते हैं। सही बात है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके सराउंडिंग्स में, फिर आपके वो फैमिली मेंबर्स हो, आपके स्पाउस हो, या फिर आपके मित्र हो, किताबें हो, सोशल मीडिया डिवाइसेस, कुछ भी आप पॉजिटिव संगति ही रखिए। नहीं, किताब वाला एक पॉइंट मैं भी बताना चाहूँगा व्यूवर्स के साथ, क्योंकि ना मैं भी जब कर रहा था अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ चेंज करना चाहता था, तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि मुझे अच्छे लोगों के साथ संगत रखना चाहिए, मेंटर्स से सीखना चाहिए, गुरु से सीखना चाहिए। तो अब मेरे पास कोई गुरु आजू बाजू में तो था नहीं, तो मैंने बोला अब ये बिल गेट्स ये लोग सब मुझे सिखाएंगे कि उनके पास तो मेरे पास टाइम, उनके मेरे लिए टाइम कहाँ रहेगा। तब मुझे समझ में आया कि एक बुक्स एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकती है सीखने का, कि यार बिल गेट्स तो मुझे नहीं सिखाएगा, लेकिन उसने कुछ ना कोई बुक में लिखा होगा, उसकी किताब की उसकी बातें वो पढ़ लूँगा। तो आपने वो भी बहुत अच्छी बात बताई कि वो बुक्स मेरी संगति बनी, बिल्कुल, और उसी ने मुझे ना मेरी माइंडसेट को चेंज किया, और वहीं से आज ये सब चैनल वैनल हो पाया। मैंने संगत बदली, लेकिन लोगों से नहीं बदली, किताबों से बदल ली, क्योंकि लोग कई बार अच्छे नहीं मिल पाते। हाँ बिल्कुल सही बताया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे मैं जाता हूँ, 2 चीज़ें बाकी है। ओके, हाँ। एक मेडिटेशन। मेडिटेशन, ओके। लोग ये कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देखिए लोग माने या ना माने, लेकिन यदि आप कोई भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं ना, आप अपने जीवन में मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। ये रियल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पेन का ये रिसर्च है जीशान भैया। जो लोग दिन में 20 से 25 मिनट मेडिटेट करते हैं ना, तो आई वुड से तकरीबन आधा घंटा तो आप कर लीजिए, आपका फोकस पावर इतना बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन पावर आपका इतना बढ़ जाएगा ना। ये मेडिटेशन कैसा काम करता है जानते हो? मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा। अच्छा। मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा काम करेगा। मान लीजिए मैं किसी को धूप में बैठाऊंगा, मान लीजिए अब आप उनको कहेंगे कि 45 डिग्री सेल्सियस गर्मी है, और आप उनको कहेंगे कि भैया आपको शर्ट निकाल कर वहाँ बैठना है, बैठ सकता है, गर्मी लगेगी,
धूप बहुत लगेगी, थोड़ा सनबर्न होगा, लेकिन मर नहीं जाएगा आधे घंटे के लिए बैठेगा तो। सही बात है। सही बात है। अब आप 25 डिग्री सेल्सियस कर दो, 20 डिग्री कम, लेकिन उसको धूप में भी नहीं बैठा ना, धूप में एक हाथ रखना है उसका, और बिलोरी कांच मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है। 25 डिग्री सेल्सियस का सन की जो गर्मी है, रख पाएगा हाथ? तुरंत निकाल देगा। क्यों? सही बात। जलन होती है। क्यों? अब वो गर्मी कॉन्सेंट्रेटेड फोकस एक जगह पर आ गई। वैसे ही मेडिटेशन ऐसा काम करता है। आपकी जितनी भी एनर्जी है ना, जितने भी रिसोर्सेस है ना, वो एक जगह पर आप जो कुछ भी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, वहां पर एकत्रित कर देगा। बहुत ही पावरफुल टेक्निक है मेडिटेशन। इसीलिए मैं कहूंगा कि हर दिन आप कम से कम आधा घंटा जो भी तरीके से आप मेडिटेशन करते हैं ना, आप कीजिए। आपको वो चीज़ प्राप्त करने में बहुत ही सहूलियत हो जाएगी। सही बात है। स्वामी जी आपने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात बोली है, जो मुझे लगता है मुस्लिम्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार मुस्लिम्स को लगता है ना मेडिटेशन सिर्फ मॉन्क्स करेंगे या फिर वो बुद्धिज़्म, ये सब चीज़ में उनके दिमाग में आता है, बट हम ये नहीं समझते कि नमाज भी एक बहुत अच्छा फॉर्म ऑफ मेडिटेशन वो है। भी मेडिटेशन है ना। हाँ। राइट। उसका अगर क्रक्स देखें ना, नमाज क्या है, उसको बोलते हैं नमाज कभी भी पढ़ो खुशू और खुजू से पढ़ो। उसका बेसिकली मतलब यही है कि आप है ना इतने सेंटर्ड होने चाहिए, इतना आपकी बॉडी माइंड अलाइन होना चाहिए ऊपर वाले से कि आपको और किसी चीज़ के बारे में डाइवर्जन नहीं आ रहा है। एकाग्रता होनी चाहिए आपकी सोल और आपकी माइंड और आपकी बॉडी का। बिल्कुल। और वही दिन में हमें कंपलसरी बोला गया है स्वामी जी, 5 बार दिन में कंपलसरी बोला गया कि आप मेडिटेट करो। हमारे नबी भी मेडिटेशन करते थे, बट ये सब चीज़ें कहाँ गई, सब भूल गए, सब समझ ही नहीं पा रहे। उनको लग रहा है नमाज तो सिर्फ ऐसा पकड़ना, ये करना, ये करना, ये करना। बिल्कुल नहीं, हम वो खुशू और खुजू लाना जरूरी, वो मेडिटेटिव स्टेट में जाना जरूरी है, जिसकी बात आप कर रहे हो, जो 5 बार हमारे लिए करना जरूरी है। आपने जो बताया ना, हमारे एक मित्र थे शिकागो में, वो मुसलमान थे। तो हम भी, जैसे आपने कहा आप लोग 5 बार नमाज पढ़ते, हमारे यहाँ मानसिक पूजा कभी कभार कहते हैं, तो हम भी 5 बार भगवान का ध्यान लगाते हैं ऐसा। तो वो हमें कह रहा था, जैसे कि वो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लास में आ रहे थे, तो फिर क्लास के बाद में हर दिन वो मेडिटेशन करने के लिए जा रहा था, मानसिक पूजा जिसको कहते हैं, मानसी पूजा हम कहते हैं। तो मैं 10-15 मिनट के लिए हर दिन जाता, तो मैं कहता तो मैं मेडिटेशन के लिए जा रहा हूँ। वो मुझे कहता है स्वामी जी, अब मेरा नाम तो उस वक्त अलग था। तो वो कहता मैं भी अब मेडिटेशन करने की जा रहा हूँ। वो क्या कर रहा था? नमाज पढ़ रहा था। तो वो नमाज पढ़ना, उसको भी वो मेडिटेशन ही मान रहा था। सही बात है। तो वही तो है ना, वही क्रक्स, यू आर कनेक्टिंग विद द डिवाइन, फोकस के साथ, वही तो है ना। तो दुनिया को साइड रख के बिल्कुल फोकस के साथ आप अलाइन कर रहे हो, आप अलाइन कर रहे हो ना, तो वो भी मेडिटेशन ही है ना। आप प्रार्थना करते हो या फिर नमाज पढ़ते हो। आप इसको हिंदुइज्म में क्या वर्ड बोल सकते हैं? मैंने सुना ऐसा कुछ बोलते हैं ना, एक जिसमें हम नमाज पढ़ते हैं, वर्ड्स चांट करते हैं, चांटिंग मेडिटेशन बोलेंगे इसको, जो हम नमाज में करते हैं। देखिए, हमारे सनातन धर्म में नाम स्मरण भी कहते हैं हम। हाँ, नाम स्मरण, जैसे कि भगवान का नाम स्मरण करना। हाँ, भगवान को याद करना, भगवान की याद करना। जी, मेडिटेट करते हुए, जैसे नाम स्मरण बोलते हैं। नाम स्मरण, तो वही नमाज नाम स्मरण जी सिमिलर है। जी। तो ऐसे भी हम कैसे, और योगा भी थोड़ा बहुत सिमिलर हो गया, अलग अलग योगा के पोजेस भी होते हैं। बिल्कुल जी। तो वही आई थिंक वही कितनी सिमिलैरिटीज है। जी बिल्कुल। जो हिंदुइज्म में भी कई सालों से आ रहा है, मुस्लिम्स भी वही कर रहा है, पर वही क्या है, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वो समझो। वो बहुत ही महत्वपूर्ण, इंटेंशन अच्छे रखो। अब आखिरी चीज मैं आपको बताऊंगा जीशान भैया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैनिफेस्ट करने, भगवान या ऊपर वाले से दृढ़ विश्वास होना जरूरी है। आप जो कुछ भी चीज प्राप्त करना चाहते हैं ना, ऊपर वाले से आप दृढ़ विश्वास रखिए, बिलीफ रखिए। मैं आपको गारंटी के साथ सकता हूँ, आपको वो गोल प्राप्त करने में 99% सफल, माने वो सहूलियत हो जाएगी। आप अकेले क्यों मेहनत करते हैं, ऊपर वाले को जोड़ दीजिए ना। सही बात है ना। सही बात। देखिए, एक 8-10 साल की बेटी और उनके पिताजी रास्ते में जा रहे थे। अब रास्ते में एक वृक्ष ने, एक पेड़ ने रास्ता रोक रखा था। छोटा सा वृक्ष था, इतना बड़ा भी नहीं था। तो वो लड़की अपने पिताजी को कहती, पिताजी मैं इस वृक्ष को हटा लूं, इस पेड़ को हटा लूं। पिताजी कहते हैं हटा ले। बेटी कहती है मैं कैसे हटा पाऊंगी। पिताजी उसको कहते हैं बेटी तेरे पास जितनी भी शक्ति है ना, सब इस्तेमाल कर ले, हट जाएगा वो पेड़। अच्छा। बेटी पहले तो एक हाथ से हटाना चाहती थी, कुछ वृक्ष हिला ही नहीं। फिर 2 हाथ लगा दिया, 2 हाथ से भी हिला नहीं। बहुत मेहनत की, वो वृक्ष हिला ही नहीं पा रही थी। पिताजी ने कहा बेटी तेरे पास जितनी भी शक्ति है लगा दे, मैं कहता हूँ हट जाएगा वृक्ष। 15-20 मिनट मेहनत की, वो वृक्ष वो हिल नहीं, मैंने थोड़ा हिलता था लेकिन साइड में नहीं कर पा रहा रही। पिताजी ने दोबारा कहा बेटी तेरे पास जितनी भी शक्ति है सब इस्तेमाल कर ले। बेटी के वो वृक्ष हटा ही नहीं। फिर पिताजी उस बेटी को सिखाते हैं जो हम सबको याद रखने जैसी चीज़। पिताजी ने कहा बेटी मैंने तुझे ये कहा था कि तेरे पास जितनी भी शक्ति है ना वो सब लगा दे, मैं भी तेरी एक शक्ति हूँ ना।
तेरे पास जितना मैन फोर्स है वही तुम्हारी शक्ति नहीं है, तुम्हारे जितने भी लोग हैं वो भी तुम्हारी एक शक्ति है ना। तो बेटी तू मुझे यदि कहती तो तुझे भी, तू यदि हट जाती, मैं अकेला एक हाथ से उसको हटाकर रख देता साइड में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऊपर वाला हमारी एक बहुत बड़ी शक्ति है। आप उनके साथ अलाइन करके तो देखिए वो आपको कितनी मदद करने के लिए तैयार है, हम उनकी सहायता लेने के लिए तैयार नहीं है। तो आप भगवान पर, रब पर, जिस पर आप विश्वास रखते हो ना, आप दृढ़ विश्वास रखिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको जो चीज प्राप्त करना है उसमें सहूलियत मिलेगी आपको। और उसकी हर शक्ति को यूटिलाइज करने की कोशिश ये भी एक बहुत अच्छा, इसमें से एक और लेसन मैं ले पा रहा हूँ कि ईगो वाला, कि सिर्फ अपने ऊपर मत रखो। बिल्कुल। शक्ति में मतलब कि आप ही सिर्फ शक्ति नहीं हो, आप भी शक्ति हो, बाकी लोग बिल्कुल बिल्कुल सही, वो भी ऊपर वाले नहीं दिया है, आप भी ऊपर वाले के बनाएगा। तो उन सबकी शक्ति का इस्तेमाल करो तो आपका गोल पूरा हो गई हो। बिल्कुल। बहुत ब्यूटीफुल लगी मेरे को ये कहानी, बहुत अच्छी लगी। इसका जो लेसन भी है वो बहुत अच्छा है। ईगो को हटा के आप पूरी शक्तियाँ यूज करके अपने गोल अचीव करो। आपने ब्यूटीफुली, टू बी ऑनेस्ट, आपने जितने भी 11 के 11 लेसन्स बताया वो सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए ही नहीं, रिलीजन में भी, सारे रिलीजन में भी वही आ रहा है। और आई थिंक सक्सेस के लिए आपने इतने सारे हार्वर्ड के स्टडीज़ भी बता दी, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में भी ये सारी चीज़ें बहुत सही है। तो आप ये 11 के 11 चीज़ें एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना क्या 11 चीज़ें आप हमने डिस्कस करी है, तो वो रिवीजन भी सबका होता रहेगा और इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट करो। स्वामी जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी, हमने ये सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी सारी बातें कर ली। अब इसके ऊपर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने ये पूरे एक्सपीरियंस का सबसे बेस्ट लेसन अगर कोई आप किसी देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को, तो वो बेस्ट लेसन क्या हो? कोई एक लेसन जो आज से जाके लोग करना चालू करें। जैसे कि 11 चीज़ें तो हमने बात करी है, बट उसमें से कोई एक बेस्ट लेसन जो आपको लगता है आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट किया, यही 11 में से था या कोई और लेसन दूसरा? देखिए, मैं इसमें 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। पहले तो कृतज्ञता, जिसको हम शुक्र अदा करना या फिर ग्रेटिट्यूड कहते हैं, ये इतना पावरफुल ये चीज़ है ना, आपको ज़िंदगी के हर एक जगह पर आपको बहुत सहायता मिलेगी। आप हर दिन 15 से 20 मिनट दिल से शुक्र अदा करना शुरू कर दीजिए। आपके जितने भी ऑब्स्टेकल्स है, जितने भी इम्पेडिमेंट्स है, जितनी भी कशीदगी, दुविधाएं, असमंजसता है ना, उन सब से आप पर उठ जाओगे। ग्रेटिट्यूड के अंदर इतनी पावरफुल ताकत है, लोग इसको सामान्य चीज़ से ले लेते हैं। ठीक है, अब लोगों ने हज़ारों बार सुन लिया है, चलिए शुक्र अदा करना चाहिए। कितने लोग कर पाते हैं? सही बात है, बहुत कम लोग, 99% लोग कर ही नहीं पाते। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, यदि आप एक आदत को अपने जीवन में चरितार्थ कर लेंगे ना, आप फर्श से अर्श तक हो जाएंगे। इतनी ताकत इसके अंदर है। मैंने भी रिसेंटली ना ये चीज़ रियलाइज़, आपने जो बोला ना वो चीज़ रियलाइज़ नहीं करते हैं। रियलाइज़ के भी 2 मीनिंग होते हैं, मैंने गूगल करके देखा। तो रियलाइज़ एक मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड, समझना कि चलो ग्रेटिट्यूड से ये होता है, बट दूसरा मीनिंग होता है उसको रियल में कन्वर्ट कर पाना, रियलिटी में बना पाना। तो पहले डेफिनेशन के हिसाब से तो हम सब कई बार समझते हैं कि ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन सेकंड डेफिनेशन के हिसाब से बहुत लोग नहीं कर पाते, उसको रियलिटी में नहीं ला पाते, उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो सेकंड डेफिनेशन के हिसाब से मुझे लगता है हमें वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, ट्रू। और अगेन वापिस से ना, मैं सारी बातें अगर मेरे दिमाग में वो जो रिपीट हो रही है, आपने जितनी भी अच्छी बातें बोली, तो मुझे एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक याद आ रहा है। मैंने एक वीडियो देखा था, उसके अंदर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच थे, उन्होंने ये चीज़ बोली और मुझे बहुत सही लगी कि अगर फास्टेस्ट वे टू मैनिफेस्ट, अगर आपको कोई चीज़ फास्टेस्ट तरीके से मैनिफेस्ट करना है तो 3 स्टेप का प्रोसेस है। 3 चीज़ें करो। पहला, अपने थॉट्स पे काम करो। दूसरा, आप क्या बोल रहे हो उस पर काम करो। और तीसरा, अपने एक्शंस पे काम करो। बिल्कुल। अगर एक इंसान ने अपनी सोच अच्छी कर दी, सही बोलना चालू कर दिया, सही एक्ट करना चालू किया, बड़ी से बड़ी चीज़ आप लाइफ में मैनिफेस्ट कर लोगे। और आई थिंक हमने कहीं ना कहीं इन तीनों के बारे में बहुत अच्छे से अलग अलग तरीके के हिसाब से कर लिया कि क्या बोलना चाहिए, कैसा शुक्र करना चाहिए, कैसे एक्ट करना चाहिए, कैसे सर्विंग एटीट्यूड होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें हमारे थॉट्स पर चेंज करेगा और हमें एक पीस देगा। बिल्कुल। पीस, आई थिंक स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत ही कोर मकसद भी जो होता है वो पीस अटेंड करना होता है। पीस है ना। तो उसको संस्कृत में क्या बोलेंगे, मतलब पीस को अटेंड करने को आनंद ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे? देखिए, शांति भी हम कहते हैं। शांति, हाँ जी। तो वो स्पिरिचुअलिटी जब आप इंकॉर्पोरेट करते हैं ना, मैंने आपको कहा कि हैप्पीनेस जब आपके जीवन में आ जाता है ना, तो शांति और वो सब अनायासी आ जाता है। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस्लाम में भी बताई जाती है, पीस अटेंड करना। जी, जैसे हम जब भी सलाम करते हैं अस्सलामु अलैकुम, तो मे गॉड भी, मतलब मे पीस भी अपॉन यू। हम हमेशा जब भी बात करते तो पीस कर, वो सबसे बेस्ट गिफ्ट है हमें लगता है देने, क्योंकि एक इंसान पीसफुल रहेगा तो सबसे बेस्ट है। ये भी नहीं कि आप हमेशा तरक्की करते रहो, ये सब चीज़ है,
बट पीसफुल रहेंगे तो ज़्यादा बेटर है ना। बिल्कुल सही और बात। आई थिंक स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं हमें वही पीसफुल वही बनाता है। सिखाती है ना जी। वेरी नाइस। खत्म करने से पहले यही मैं बोलूँगा, स्वामी जी हमने जितनी भी बातें करी उसमें एक कोर, कई बार जो लोग एक बिलीवर्स होते हैं, एक नॉन बिलीवर्स होता है। जो नॉन बिलीवर्स होते हैं, मैंने ये चीज़ कई बार नोटिस करा है, वो बहुत सफ़र करता है। सफ़र इन द सेंस क्योंकि वो हर चीज़ उनको लगता है मैं हूँ, जी, जी। ईगोइज्म कई बार आ जाता है, उनको जी। लगता है मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही हाँ। पढ़ रहा हूँ, मैं ही हर चीज़ को कर रहा हूँ। बट जो बिलीवर्स होता है, जो विश्वास करते हैं कि कोई हाँ, ऊपर है, हाँ। वो उनके लिए लाइफ थोड़ी आसान होती है, उनकी जी। लाइफ थोड़ी पीसफुल होती है, हाँ। क्योंकि वो इस जितनी भी चीज़ हमने बोली है वो कहीं ना कहीं करने की कोशिश एटलीस्ट करता है। तो आप भी मानते हो ये चीज़ होती है? जी तो बिल्कुल। ये एक चीज़ हम सबको करनी चाहिए। ये मुझे ऐसा एक लेसन मिल रहा है। जी। और दूसरी बात, मैं एक फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। आप जितने भी इंडिया के हिंदू है या फिर मुस्लिम्स हैं, अगर सबके लिए आप एक मैसेज देना चाहोगे, तो हिंदूज़ के लिए या फिर मुस्लिम्स के लिए, एक-एक करके भी दे सकते हो या कलेक्टिवली भी दे सकते हो, क्या मैसेज देना चाहोगे इंडियन मुस्लिम्स को या फिर इंडियन हिंदूज़ को? देखिए, सबसे पहले तो हम, धर्म तो अलग चीज़ है जी ईशान भैया। सबसे पहले तो हम भारतीय हैं। हम्म, हमें सबको ये याद रहना चाहिए कि आप सनातनी हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म को आप मानते हो, हम सबसे पहले भारतीय हैं। सही बात। तो हमारे देश की गरिमा को जो कुछ भी चीज़ें ठेस पहुंचाए ना, ऐसे हमसे एक भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो हमें हमारे देश को मजबूत करने के लिए धर्म की एकता लाना बहुत ज़रूरी है। यदि लोग आपस में छोटी छोटे कारणों के लिए ही झगड़ते रहेंगे तो वो बंटवारा किसका हो रहा है? हमारा ही देश का तो हो रहा है। आपस में ही लड़ रहा है, आपस में ही लड़ रहा है, और loss कर कमज़ोर रहा है। तो हमारा ही देश बन रहा है ना। सही बात है। तो एकता लाना बहुत ही ज़रूरी है, पीस लाना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए झगड़ना, ये सब चीज़ें करना वो ठीक नहीं है। आप सनातनी हो, कोई मुसलमान भाई हो, कोई ईसाई भाई हो, कोई भी हो, हम सबसे पहले तो भारतीय हैं। और वही तो मैं कहता हूँ, तो इसके लिए हमें ये याद रहना चाहिए कि हमें एकजुट बनकर काम करना पड़ेगा। हम भारतीय, हम जब एक बनकर रहेंगे ना, तो हमारा भारत देश, जैसे मोदी जी का विजन है विश्व गुरु बनना, हम तभी बन पाएंगे। सही बात है। ये भी कंप्लीटली मैं एग्री करता हूँ। और जी। ये पॉडकास्ट करने का रीजन भी कहीं ना कहीं यही जी, था हाँ। कि हम है ना एकता की तरफ आए। जी। लड़ेंगे तो दोनों की बिल्कुल, एनर्जी वेस्ट हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। अरे लड़ना ही है तो एक काम करते हैं, चाइना से लड़ते हैं। लड़ना इन द सेंस कम्पीट करना, हाँ, अपने आप compete को करना। आगे बढ़ाना, बिल्कुल, मतलब और बिल्कुल। पावर बनना, सुपर power, पावर हाँ, बनना। बिल्कुल, जो बिल्कुल। एपीजे अब्दुल कलाम जी का भी विजन जी। था, जो मोदी जी का भी विजन है, विजन सबका कि अपने देश को, अपने देश को लोगों, आगे- अपने लोगों को आगे लेके जाना। और हम सब अपने ही हैं। हम हाँ। हर स्कूल में सिखाया जाता है एवरी इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बट आज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ही लड़े जा रहे हैं एक दूसरे जी। से, और घर अपने ही तो ये बर्बाद ऐसी कर रहे हैं। चीज़ है कि आप अपने ही हाथ को काटते जा रहे हो। अलग अलग तरीके से काटते जा रहे बिल्कुल, हैं। हाँ। बट ये एक मुझे लगता है एक पॉडकास्ट बहुत अच्छा माध्यम बना, आप नहीं। एक बहुत अच्छे माध्यम बने कि हम ये मैसेज लोगों को लेके जा सके। और आपको नहीं लगता स्वामी जी, स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो कैन बी एन आंसर फॉर बिल्कुल, दिस? स्पिरिचुअलिटी मतलब पैसा, ठीक है, सब पैसे कमाने के अलग अलग तरीके लोग जा रहे हैं, रिलेशनशिप, हेल्थ, सब अलग अलग 100 तरीके हैं। बट मुझे लगता है एक स्पिरिचुअलिटी एक कोर बन सकता है। बिल्कुल, अपने रिलीजन में स्पिरिचुअलिटी लाओ, ऊपर बिल्कुल। वाले से अच्छा कनेक्शन बनाओ। देखिए, कोई जैसे सनातन धर्म हो हमारा, तो सनातन धर्म थोड़ी आपको ये सिखाता है कि आप मुसलमानों के साथ झगड़ा करो। सही बात है। इस्लाम में कुरान थोड़ी आपको ये सिखाता है कि आप हिंदुओं के प्रति कट्टरता रखो, आप हिंदू सब खराब है। सही बात है। तो ये कोई भी धर्म आपको ये नहीं सिखाता नहीं। ना। सही बात है। हमारा सनातन धर्म तो हमें यही सिखाता है कि आप सबके अंदर भगवान का दर्शन करो। अब जो सच्चा मुसलमान भाई होगा ना, वो कभी भी सनातनियों के प्रति द्वेष नहीं रखेगा, कभी भी कट्टरता नहीं रखेगा, सही बात क्योंकि वो समझता है सब आखिर तो एक ही है। आपने वो 2 वर्ड बोला था ना, वो भूल गया मैं, 2 वर्ड, राग और द्वेष। राग और द्वेष ही नहीं रहेगा। उधर ही से सारा प्रॉब्लम आता है। जी जी जी। वेरी वेरी नाइस। बहुत बहुत आनंद आ गया ईशान भैया आपके साथ। थैंक यू सो मच स्वामी जी अपना टाइम देने के लिए। अगर आप लोगों को स्वामी जी से कनेक्ट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनकी सारी लिंक्स दी हुई है। अगर आपको इस पॉडकास्ट में कोई भी बात ऐसी लगी जिसके बारे में और डिस्कशन करना चाहिए, स्वामी जी को वापस से इस पॉडकास्ट पे लेके आना चाहिए, और कोई एंगल से हमें बात करना चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी ईशान भैया बहुत बहुत प्रसन्नता हो गई। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग स्वामी जी। जी, जी। और बस ऐसे ही जुड़िए, ऐसे ही मिलके हम अच्छा काम करते हैं, अपने लिए, दूसरों के लिए करते रहेंगे, और हम भी आगे बढ़ेंगे, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, जो सबसे बेस्ट चीज़ जी, है जी। एज अ भारतीय हमारे लिए। जी जी, थैंक यू सो मच स्वामी जी अपना टाइम जी देने के जी, लिए। थैंक यू। प्रणाम भैया, प्रणाम प्रणाम।